सो जुले सलाम एवरीवन। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी आईआईटी एडवांस का स्कोर निकला है। फिर अभी जो सा काउंसलिंग भी स्टार्ट हुआ है। और जो आईओएल है, इन आईआईटी एस्पिरेंट्स ऑफ लद्दाख, दे हैव बीन डूइंग वंडरफुल काउंसलिंग फॉर आईआईटीज एंड आईआईटीज फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। और जितने भी जो आईओएल के सीनियर्स है, वो काफ़ी लोग मेरे टच में थे। और लास्ट 3-4 साल से भी हमने इकट्ठे किया, मतलब इकट्ठे इन द सेंस आई हैव लेफ्ट टू द आईओएल एक्सपर्ट्स, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर रियली इन द कैंपस। तो इस साल भी मुझे लगा कि जैसे स्टूडेंट्स ने साइंस फाउंडेशन के साथ रजिस्टर किया, सो आई फेल्ट इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म टू टू बी गाइडेड बाय द आईओएल टीम। एंड मोस्ट ऑफ द आईओएल जो members, they are also science foundation mentors, so there is no point in doing separately, so together we can do it better. And in fact, IOL have been doing wonderful career mentoring for particular for IITs and top जो टेक्निकल कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो आज यहाँ पे सीनियर्स मेंटर्स जैसे तालिब है, सुजत है, अनीस है, और सुलेखा। सुलेखा अभी थी शायद, वो आईआईटी जम्मू से पीएचडी कर रहे हैं। तो शहनाज, शी इज इन आईएसआर हैदराबाद, शायद कहीं पे है। लाइक देयर आर सीनियर्स मेंटर्स आल्सो, एनआईटीज की भी कुछ लोग हैं। सो नाउ आई विल हैंड ओवर टू द आईओएल मेंबर्स। तो जो आज का ये मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगा, सो दैट जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, सो दे कैन आल्सो सी द वीडियोस। एंड जो भी यहाँ से गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को, वो बहुत हेल्पफुल होगा। कल परसों से इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हुआ है। सो नाउ वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड शेड्यूल इज़ वेरी टाइट। सो आई रिक्वेस्ट आई विल mentors to go ahead with the presentation or interaction. Over to Sujat, Talib, Anis. Yeah. तो सर शुक्रिया सर। सो आपने बेसिक से आपने जो बताया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी हम थोड़ा हम ब्रीफली बता रहे हैं जो सेशन के बारे में, और जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम बोल रहे थे एज एन ग्रीटिंग्स की तरह, जो जिन्होंने भी अभी जो जेई मेंस या जेई एडवांस, ये दोनों क्वालिफाइड करा है और उसमें भी अच्छी रैंक्स लेके आए हैं अच्छी कॉलेजेस में जाने के लिए या अच्छी ब्रांचेस मिलने के लिए, तो बहुत बहुत आपको मतलब ग्रीटिंग्स। क्योंकि इसमें भी काफी आपको काफी आपको मेहनत लगती है। बहुत सारे बच्चे कोटा में या दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, श्रीनगर या कुछ जो भी सुपर 30 या जो भी और कोचिंग सेंटर्स हैं, क्लास वो हर जगह से पढ़ के आपने बेसिकली एक साल जो मेहनत करके आपने जो भी आपको मिला है, आपको जिस जो भी रैंक या जो भी आपको मार्क्स मिला है, उससे हम आशा करते हैं आपको अच्छी कॉलेज मिलेगा और अच्छी ब्रांच जो भी आप चाहते हो। लेकिन उसके बारे में आज हम पूरा हम जो सेशन रखने वाले हैं, जो अभी है सेशन हमारे पास, जिसमें अभी हम आपको बताएंगे जो सा काउंसलिंग के बारे में, मतलब किस तरह से उसमें काउंसलिंग की जाती है, जो कॉलेजेस आपको मतलब वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी जेई के मेंस के रिगार्डिंग या एडवांस के रिगार्डिंग। सो इसमें हमारे जो एक मेंटर बहुत दिन है, तो वो अच्छे से बताएंगे आपको। और इसमें आपको पूरा आपको जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप अभी से नोट कर सकते हैं। बाद में आप उसको कमेंट में या आप सीधा पूछ भी सकते हो एट द एंड ऑफ द सेशन मसवा। सो इसमें और थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि जैसे इसमें रैंक आपको पता नहीं चल जाता है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा हमें ब्रांच लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको मतलब डिस्कशन या जो कमेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अभी मैं जो हमारे मेंटर है बहुत दिन के उससे रिक्वेस्ट करता कि वो सेशन को आगे फॉरवर्ड करे, जो भी उसके पास एक स्लाइड्स थे बेसिकली, तो वो स्लाइड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करें, ताकि हम सेशन को आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे मेंटर्स है आईओएल के, तालिब भाई, अनीस जो भी है, सिराज, और जो भी वो आगे मतलब आपको बीच बीच में आपको कमेंट्स करेंगे, जो भी एडिशनल मतलब जो क्वेरीज की आपको अच्छे से इन डेप्थ जो आपको नॉलेज देंगे, जहाँ पे भी आपको मतलब दिक्कतें रहती हैं, या अभी फ्रीज फ्लोट ये सब चीज़ें क्या रहती हैं। तो अभी कहाँ है हमारे पास बहुत दिन रेडी है बहुत।
अस्सलाम वालेकुम। साउंड सही आ रहा है क्या? आ रहा है। You can सबसे present. पहले तो थैंक यू सर, जो आपने आईओल के साथ भी बनाया टशी सर का थैंक यू। और जो बाकी भी मेंटोर्स हैं उनका भी थैंक यू कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये कि आगे थोड़ा गाइड कर सके स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स की आईआईटी हुई, चाहे जेई मेंस हुआ चाहे जेई एडवांस हुआ, उनके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स। आपने पूरे एक साल मेहनत करने के बाद आपने कोई रैंक लाई, कोई कुछ एक अचीव किया है, जिसके लिए बहुत बहुत आपके लिए कॉन्ग्रेट्स हो। बट अब जब भी पूरे ईयर आप प्रिपेयर करते हो तो एट द एंड आपको होता है कि एक अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर मिले। तो आपकी रैंक के बाद जो होती है वो आपकी काउंसलिंग ही डिसाइड करती है कि आप किस कॉलेज पे आप जाओगे। तो मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करूंगा जिसपे मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन लेटर तक। तो देखते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। सुजात भाई एक बार चेक करना शेयर हो रहा है कि नहीं। या श्योर। शेयर हो रहा है क्या? हाँ हाँ, आ रहा है, आ बस रहा है, आ रहा है, it's स्क्रीन coming. फुल कर दे, विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है ऐसे ही ठीक है, it's okay. तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ आपको सेशन के बारे में। इस सेशन पे कम्प्लीटली हम जो देखेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन, जो आपकी 10 से स्टार्ट हुई है, होप्स आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद जो आप चॉइस फिलिंग करोगे, उस चॉइस फिलिंग की डेट आपकी लास्ट 17 तक आपकी डेट रहेगी। उसके बाद मॉक सीट अलॉट होती है। उसके बाद आपकी चॉइस लॉक करना होता है, सीट अलॉटमेंट होती है, फ्रीज फ्लोट क्या चीज़ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले इस पे जो ये काउंसलिंग हो रही है उस पे आपके 23 IITs हैं। 23 IITs, 31 NITs हैं आपके, 26 ट्रिपल ITs हैं, और JFTI 38 है। और ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। बताइए। अब जो एलिजिबिलिटी तो आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टाइप के होंगे। जिनकी एडवांस और मेंस दोनों क्वालिफाई होगा उनके लिए पूरे कॉलेज आपको ज्वाइनिंग, चॉइस फिलिंग सब कुछ आपको दिखेगा। आपके आईटीज अवेलेबल रहेंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे। एनआईटीज भी आपके अवेलेबल रहेंगे, ट्रिपल आईटीज भी, और बाकी सब भी। और मेंस के टाइम जिनकी सिर्फ मेंस क्वालिफाई हुई है, उन बच्चों के लिए आईआईटीज आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, बाकी पूरे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे ज्वाइनिंग चॉइस फिलिंग। आपने रजिस्ट्रेशन तो किया होगा और ये डैशबोर्ड आपको दिखा होगा। यहाँ पे आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी फिल किया होगा, जो कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट जब कौन उनको रजिस्ट्रेशन करना था, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि क्या है क्या है। ये बेसिकली आपने कहाँ से 12 पास किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लद्दाख से हो बट आपने किसी दूसरे जगह पे जाके पढ़ा, तो आपकी जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगी वो वहाँ की होगी। अगर एक लद्दाख का स्टूडेंट अगर बाहर जाके पढ़ता है तो वहाँ की एलिजिबिलिटी इसी की स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगी। एक्चुअली ये आपका 12 का मार्कशीट ही होता है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया होगा। ये इंटरफेस आपको दिखेगा चॉइस फिलिंग करने के बाद, जिस पे आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स लगा लगा के, चाहे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट टाइप एक ऑप्शन होता है उस पर, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलरली अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अच्छी रैंक है और वो सिर्फ आईआईटीज पे जाना चाहते हो, तो ड्यूरिंग काउंसलिंग वो इस फिल्टर का इस्तेमाल करके सिर्फ आईआईटीज ऑप्शन उसको दिखेंगे। और इसी तरीके से इंस्टीट्यूट नेम, अगर किसी को पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट पे जाना है, लाइक कि टॉप 5 NITs पे जाना है, तो वो टॉप 5 NITs को यहाँ से सेलेक्ट करेगा और देन ये फिलिंग करेगा। इसी तरीके से एकेडमिक प्रोग्राम कौन सा ब्रांच लेना है वो आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रांच इस कॉलेज का क्या सीन रहता है। देन उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने चॉइस फिलिंग किया, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे ये कॉलेज जो है वो ऊपर नहीं रखना था बट कि नीचे रखना था और बॉम्बे को ऊपर रखना था, तो आप इजीली इन कर्सर्स के मदद से आप कर सकते हो। ये प्रोसीजर आपको दिखा भी होगा अब तक तो, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हुई है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि क्या चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो टिल 17 तक, लॉक चॉइस करने तक। देन उसके बाद सबसे एक चीज़ जो रहती है वो लॉक चॉइसेस का, जो मैंने पहले भी शेयर किया था ग्रुप पे जूनियर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस पे क्या हो गया, इसके जो लॉक चॉइसेस के आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस और आई विल लॉक माई चॉइस लेटर का। तो इसमें होता ये क्या, अगर आपने गलती से ये ऑप्शन अगर क्लिक किया तो जो चॉइस फिल आपने की है उससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, 11 को आपने चॉइस फिलिंग की, बट आपको 13 या 14 को पता चला कि एज पर माई रैंक आर, या किसी से गाइड लेके आपको पता चला कि इससे भी बेटर मुझे मिल सकता है, तो मैं वो कॉलेज भी रख सकता हूँ। बट अगर आपने ये वाला ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया है तो वो कॉलेज आपको फिर वापस से चेंज नहीं कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया है तो उस पे आप लॉग माई चॉइस की अपनी एक डेट होती है, वो एक पर्टिकुलर डेट निकालते हैं। उस डेट से पहले पहले अगर आपने किया लॉक, ठीक है,
अदरवाइज क्या होती है, खुद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं वो जिस सीरीज पे आपने रखा है। तो इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, टिल लॉक, जो लॉक चॉइसेस के टाइम होने तक या जो डेट, लास्ट डेट तक बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो चॉइसेस को। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग की है, प्लीज़ इस ऑप्शन को चॉइस करके रखिएगा। क्योंकि 17 तक आप बहुत सारे मेंटोर्स के साथ गाइड चल रहा है, तो बहुत सारे मेंटोर्स आपकी रैंक पे रिसर्च करेंगे कि क्या क्या कॉलेज बेटर और मिल सकते हैं। तो अगर बेटर कॉलेज मिल सकते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन आपके कुछ दिनों के बाद मॉक सीट अलॉट होता है, मॉक राउंड चलते हैं। मॉक राउंड एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये आपको एट ए टाइम मैन काउंसलिंग से पहले थोड़ी प्रैक्टिस की जाती है कि आपकी चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो मॉक राउंड्स आपके एक या दो राउंड्स होते हैं कम्प्लीटली, और उस पे आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है, जो मतलब एक प्रिडिक्शन कह सकते हैं कि इस जो चॉइस फिलिंग आपने की है, इस चॉइस फिलिंग पे आपको ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो मॉक सीट उस टाइम पे मॉक राउंड्स के बाद जो अलॉट होती है कि वो एक्चुअल होती है, बट ये जो है आपकी मॉक सीट जो है वो आपकी एक्चुअल सीट नहीं होती है। ये सीट आपकी सिर्फ वो सीट होती है कि जो आपको ऐसे ट्रायल, जो एक प्रैक्टिस करवाने के सेशन करवाया था, प्रैक्टिस कराने से जो मेन राउंड स्टार्ट होने से पहले, उस राउंड से पहले एक सीट ऐसे रहती है। ये आपकी एक्चुअल सीट नहीं होती है, ये आपकी ऐसे एक सीट होती है जो मॉक टेस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल एक ऐसी सीट होती है जो आपकी प्रैक्टिस के बेस पे आपको इतना इंडिकेट करती है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग की है उसके बेस पे आपको मैन काउंसलिंग राउंड पे इतना मिल सकता है। लेकिन गारंटी नहीं है कि वो भी मिल सकता है, बट इतना आपको इंडिकेट कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, आपके मॉक सीट जो मेन काउंसलिंग राउंड आपके स्टार्ट होते हैं, टोटल जोसा के अंदर 6 राउंड्स होते हैं। और उसमें से सबसे जो मेन राउंड रहता है आपको 6th राउंड तक, वो ये इन बच्चों के लिए जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है। आ, तो होता क्या है एक्चुअली, जो 5 राउंड तक करीब करीब आपके 20 से 25 डेज लगते हैं काउंसलिंग करते करते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि भाई अब तो 20 डेज हुए हैं, अब मुझे क्या करना होगा, कि जो मुझे मिला वो लॉक करके चले जाते हैं। बट अगर जो स्टूडेंट 6 राउंड तक बैठता है और जिसकी रैंक बहुत कम है एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए, तो 6 राउंड पे अक्सर देखा गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिलती है कि जिनकी रैंक नीचे रहती है। क्योंकि 6 राउंड तक बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग फिनिश करके फ्रीज करके निकल जाते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स बचते हैं। तो इसलिए चांसेस बहुत बनते हैं कि 6 राउंड पे आपको जाके कॉलेज मिल सके। इसलिए जो भी हेलो स्टूडेंट अनीस। जिनकी, हेलो अनीस, आई थिंक यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दिस ईयर ओनली 5 राउंड्स, तो इस साल शायद 5 राउंड्स ही होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं है इस पर मैं इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ये देख लो अभी, कंफर्म कीजिए। गूगल गूगल कर लो। कैन वेट। अनीस भाई बताओ। और 5 राउंड्स ही हैं। जी जी सुजाता, 5 राउंड से, क्योंकि जो मैंने ये पीपीटी बनाई थी वो एक्चुअली मैंने बहुत पहले बनाई थी। तो ये जो भी एडवांस का डाटा हो, चाहे जो भी आपको अगर मेंटोर्स आगे शेयर करेंगे, वो आपके पास एक रॉ डाटा रहेगा कि ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, कि वो वेरी करता रहेगा। जो भी चाहे जे एडवांस जब से स्टार्ट होती है तब से जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड किया जाता है। कोई एक्चुअल डाटा उसके पास नहीं होता है कि इस साल 6 राउंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है आई थिंक। फर्स्ट टाइम हुआ है क्या सुजात भैया? हाँ बस टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम हुआ। तो 6 राउंड रहेंगे तो लास्ट राउंड तक कहने का ही मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत कम है वो लास्ट राउंड तक डटे रहना, क्योंकि अगर आपकी रैंक कम है तो लास्ट राउंड पे बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि आपको कॉलेज मिले। उसके बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिस पे आपकी चॉइस अलॉटमेंट, आपको कितने चॉइस आपने फिल की थी, टोटल कॉलेज आपके पास कितने थे, कितने अनफिलिट हैं। और उसके बाद सीट अलॉट जब हो जाएगी तो आपको रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। अब सीट अलॉट करने के बाद जो मेन चीज़ें होती हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करनी होती है, और सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी होती है। आई थिंक इस बार जो फीस रहा है वो 35 से 40 हज़ार है जनरल ईवीएस और ओबीसी के लिए। एंड एस सी और एस टी और पीडब्ल्यूडी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए 15,000 से 20,000 के तक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे वो मैं आगे स्लाइड पे दिखाऊंगा किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ रखने हैं। और जब आपकी एक बार सीट अलॉट होगी आपको उनको अपलोड करना होता है जोसा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी एक्चुअली होती कि होता क्या है, तो जब आप एक बार अपनी आपके लिए सीट अलॉट हो गई तो आपको ये बिफोर आप मतलब आपको उसी टाइम पे आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। एक डेट रखते हैं, ये 1 या 2 दिन का टाइम रहता है फी पे करने के लिए, तो आपको पे करना होता है। अदरवाइज अगर किसी ने पे नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मैं पे नहीं करूंगा सीट एक्सेप्टेंस फीस,
तो उनकी सीट को कैंसिल उनकी सीट को उसी टाइम पे कैंसिल किया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने इस पे सीट एक्सेप्टेंस फीस भरा तो सेकंड राउंड में जा नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो सीट अलॉट हुई है उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी है। उसके बाद आपको वो क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरा तो वो सोचेंगे कि जो इनको सीट मिली है वो इसने रिजेक्ट की है, तो आपकी उसी टाइम पे काउंसलिंग भी एंड होगी, वहीं पे आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगी, आप आगे राउंड पे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। और जो आपको सीट मिली है वो भी कैंसिल की जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट की जब भी सीट एक्सेप्टेंस फीस दिखाएगा, जब सीट अलॉट हो जाएगी, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है। अदरवाइज आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो वेरीफाई ही नहीं करेगी, जिस भी चाहे जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो वेरीफाई नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उसके बावजूद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे हैं कि जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उनके साइट पे मेंशन है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपने साथ रखने हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर डाटा के बेस पे जो जो ज़रूरत थी उस बेस पे बनाया गया है। ये पीपीटी में ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो इस पे जो भी चेंजेस अगर आपको दिखेंगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, कौन किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है उस साइट पे। वो चीज़ें आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट या वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पे रखना होता है, या तो वो कहेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट पे या पीएनजी फॉर्मेट पे, और एक बिल्कुल साइज होती है उस साइज पे आपको अपने पास अवेलेबल रखना है इन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये एक नोट पढ़ सकते हो कि जिन्होंने एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरी तो उनका क्या होगा। उसके बाद जब आप फीस भरोगे तो आपके पास फी रिसिप्ट आ जाती है, जिसको आपको साथ में रखना होता है अपने साथ, या प्रिंट आउट निकाल के या स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो ऑप्शनली आपको दिखाना होता है कि हमने ये सीट जो है क्या किया है, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस हमने भरी है। तो जब भी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आप जब भरोगे तो मेक श्योर करो कि एक अच्छे इंटरनेट के साथ बैठो और तब भरो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस भरते हैं ड्यू टू बेड नेटवर्क की वजह से। होता क्या है कि उनकी फीस कभी अपने बैंक से कटती है बट जोसा के वहाँ पे वो क्रेडिट नहीं होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बाद में वो कहते हैं, क्लेम नहीं करते हैं कि हाँ भाई कि आपने भरा है। फिर बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों पे कि आप बैंक तक जाओगे, ये वेरिफिकेशन करोगे, तो उस पर आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस की डेट भी निकल जा सकती है। उसके बाद जब आपके पास सीट मोहसिन, अलॉट होगी। जी काका। एक मिनट, वो जूम जूम करना, वहां जो 3 लाइन दिख रहे हैं ना, लेफ्ट टॉप में, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ वहां पे। है काका। हाँ, अब सही है, थोड़ा और अच्छा, जूम, फुल स्क्रीन के लिए हाँ। फुल स्क्रीन थोड़ा सा कर दो। हाँ सर। उसके बाद जब आपकी सीट अलॉट होगी तो आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे ज़रूर जोर खोज देखना। आपके पास एक ऑप्शन रहता है फीस करने का, एक होता है आपको फ्लोट करने का, दूसरा होता है आपको स्लाइड करने का। अब फीस का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपके लिए अच्छा है, जो ब्रांच आपको मिली है वो उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो, मतलब आप अपनी काउंसलिंग उधर एंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने जोसा काउंसलिंग स्टार्ट किया, उसको पहले ही राउंड पे आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे जैसा कॉलेज मिला, और वो जो ब्रांच वो चाहता था वही ब्रांच अगर उसे मिला, तो वो चाहता है कि अब मैं और आगे काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे मिलना था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है, तो वो फ्रीज में क्लिक करके अपनी काउंसलिंग वहीं पे एंड कर सकता है। तो वहाँ पे उसकी काउंसलिंग खत्म होगी। और फ्लोट और एक ऑप्शन रहता है, इसका ये मतलब है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपके पास ही रहेगा, बट आप चाहते हो कि बेटर के लिए जाओ। जब भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम अपनी बेटर चॉइसेस को टॉप पे रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को कंप्यूटर साइंस लेना था बट उसको क्या हुआ है, या केमिकल या मैकेनिकल या कोई दूसरी एक ब्रांच उसको लॉक हुई है, वो चाहता है कि जो ब्रांच लॉक हुई है वो तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आगे जो राउंड्स बचे हैं, किसी को सेकंड राउंड पे अलॉट हुआ है तो वो चाहता है कि थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड पे मुझे इससे बेटर मिले, वो फ्लोट ऑप्शन को चॉइस करके आगे बढ़ सकता है। स्लाइड एक ऑप्शन रहता है कि जिस पे क्या होता है कि आपको कॉलेज पसंद है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट चाहता था कि मैं आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे पे मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा या ईसीए या कुछ और लूंगा, बट उसको सेम कॉलेज पे लॉक हुआ है सिविल या आपकी मेटलर्जी या कुछ और जो भी ब्रांच लॉक हुई है, वो चाहता है कि भाई मुझे कॉलेज यहीं चाहिए, मुझे जाना आईआईटी दिल्ली है, बट मेरी ब्रांच जो है बेटर हो सके, तो वो स्लाइड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। जब आप स्लाइड ऑप्शन करोगे तो नेक्स्ट जो काउंसलिंग राउंड होगा उसके लिए आपको आईआईटी दिल्ली के जो ब्रांच आपने फिल किए वो ही रहेंगे। उसके बाद आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे खत्म होती है। तो आईआईटी जब आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन आपको ये चीज़ें सबमिट करनी होती है। और जो एनआईटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो, जिसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ से ले लेना, और ये स्लाइड्स जो हैं वो हम भी शेयर करेंगे आईवेल पे। अब एक चीज़ रहता है कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडम चॉइस करते हैं। रैंडम चॉइस आपको करना नहीं है, क्योंकि
सबसे पहले टॉप पे वो कॉलेज रखोगे जो आप चाहते हो, जिस पे आप जाना चाहते हो, जिसकी आपकी प्रायोरिटी टॉप पे हो। होता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 4 या 5 कॉलेज फिल किया है और उसने एक रैंडम सीरीज पे फिल की है, और जिस कॉलेज पे वो जाना चाहता है उसको उसने अगर फॉर एग्जांपल 5th नंबर पे रखा है, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसको जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसका जो लॉक हुआ है वो टॉप 3 में से कोई एक कॉलेज लॉक हुआ है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि सेकंड या थर्ड वाला ऑप्शन उसका लॉक हुआ है। जब वो नेक्स्ट राउंड पे जाएगा वो उसके ऊपर वाले 2 कॉलेज से उसके लिए काउंसलिंग कर सकता है, बस उसके नीचे जो काउंसलिंग जो कॉलेज उसके नीचे जो रहते हैं उनके लिए वो काउंसलिंग नहीं कर सकता है। बोलने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलेज अगर आपको जाना था, या ये वाला कॉलेज अगर आपको जाना था, बट आपका लॉक हुआ है ये वाला कॉलेज, तो आपके इसके ऊपर जो 4 कॉलेज है इसके लिए अगले राउंड पे काउंसलिंग कर सकते हो। मतलब अगले राउंड पे आपको ये 4 कॉलेज आपको मिलेंगे, ये जो नीचे जितने भी फिल किए हैं वो कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो होप सो कि समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस किस तरह होता है, कि सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या चीज़ है, फ्रीज फ्लोट क्या चीज़ होता है, और डॉक्यूमेंट जो जो ज़रूरत पड़ते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट या स्लाइड्स हम शेयर करेंगे। तो थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। क्या सुजात, प्रोसीड करोगे? सी सेप को अच्छे से बताओ। सी सेप जो होता है, जोसा के बाद जो 2 राउंड्स होते हैं सी सेप का, बच्चों को उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है। अगर उसका पीडीएफ है तो थोड़ा सा बताओ, वरना मैं बता दूंगा। वाजिद भाई आप ही प्रोसीड करो। बता दो वाजिद, बता दो। तो अस्सलाम वालेकुम जुले एवरीवन। तो जैसे अगर जिन बच्चों का जेई एडवांस क्वालिफाई हुआ है इसी साल, तो उन लोगों को कांग्रेट्स। और उसके बाद जो भी कॉलेज अलॉट होता है आईआईटीज के लिए, तो वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले लेना। बट जो बच्चे ऐसे हैं जो जेई मेंस के बाद जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो उनको क्या होता है, जो सेंट्रल काउंसलिंग हो जाती है, जो सीट्स वैकेंट रहती है आईआईटीज में, वहाँ पे आपको मौका देने के लिए सीसेप 2 राउंड्स होते हैं। उसके लिए आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसकी एक मिनिमम फी भी रहती है। वहाँ पे आपको क्या होगा, ऑल इंडिया में जो आपकी मिलते हैं, मतलब कभी कभार अगर आप अपनी रहे थे बट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन आप तो बहुत सारी सीट्स खाली रहने की वजह से क्या हो जाता है, आपको काफी चांस होती है सीसेप में आने के लिए। नहीं, सीसेप आईआईटीज के लिए नहीं होता है। आईआईटीज में अगर आपकी आप हेलो हेलो सब्जेक्टिव कट ऑफ क्लियर हुआ है। वाजिद, हेलो हेलो, कैन यू प्लीज हेलो। फिर से बोलना, क्योंकि ग्लिच हो गया था यार, साउंड प्रॉब्लम हो रहा था तेरा, या नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था शायद। वाजिद, जी कैन यू जी जी प्लीज। थोड़ा सा जी लैग जी हो। सर, जरूर जरूर तालिब। तो मैं यही कह रहा था कि जिन बच्चों का एनआईटीज में अच्छा रैंक नहीं है और वो चाहते हैं कि फिर भी एक अच्छे एनआईटीज में जाए, क्योंकि अगर उनको 6 राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ तो सीसेप पे जरूर पार्टिसिपेट करें। और सीसेप के जो डेट्स रहेंगे वो भी शेयर होंगे आपके साथ। और रही बात आईआईटीज में सीसेप नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था सर कि प्रिपरेटरी रैंक क्या होता है, प्रिपरेटरी रैंक से क्या हम आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। देखो, प्रिपरेटरी रैंक अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं तो प्रिपरेटरी रैंक का क्या रहता है कि आपको सब्जेक्टिव कट ऑफ क्लियर होता है, बट आपको जो ओवरऑल कट ऑफ रहता है आईआईटी एडवांस का वो क्लियर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर आपका जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं होने से क्या होता है, आपको आईआईटीज में प्रिपरेटरी रैंक से आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाती है। तो अगर आपको फिर भी आईआईटीज में जाना है तो प्रिपरेटरी में आप प्रिपरेटरी बेस पे काउंसलिंग करें। प्रिपरेटरी बेस में काउंसलिंग करने के बाद जो भी कॉलेज अलॉट हो वहां पर जाए। वहां पर जाने के बाद आपके 6 या 7 मंथ क्लासेस लगेंगे। फिर 6-7 मंथ्स के बाद आपका टेस्ट होगा कोई। फिर जब आपका टेस्ट वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट देगा कि आप इस प्रिपरेटरी रैंक में सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बैच होगा उसी ब्रांच में उसी कॉलेज में नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन अलाउड करा जाएगा आईआईटीज में। तो होप सो ये प्रिपरेटरी वालों का डाउट भी क्लियर हो चुका होगा।
और बाकी और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी मेंटर्स हैं हमारे यहाँ। वजीद, ये जो प्रिपरेटरी में ना कितने सीट्स होते हैं? अगर लेट्स से अगर किसी को ये टेस्ट में फेल हुआ, या ऐसा भी कुछ हुआ है कि लास्ट फ्यू इयर्स में टेस्ट में फेल हुआ तो नेक्स्ट ईयर वो एडमिशन नहीं हुआ, या मतलब मेजोरिटी का हो जाता है? सर ऐसा है ना, मेजोरिटी का हो सर जाता ऐसा है कि जैसे मेजोरिटी बच्चों का हो जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो आपका ड्रॉप, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपका वो जो पूरा ईयर ड्रॉप में ही माना जाता है। प्रिपरेटरी जो ईयर आप एडमिशन लेते हो आईआईटीज में, वो एक ड्रॉप ईयर ही होता है। आपको 6 महीने बाद टेस्ट देना होता है, लेकिन मेजोरिटी का जो आईआईटी के प्रोफेसर से वो कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो वो उसका एडमिशन फिर नहीं रहता है। फिर उसको फिर से, अगर उसके पास अटेम्प्ट्स हैं आईआईटी एडवांस के, अगर 2 रहते हैं, या अगर उसकी एज में 3 है, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर उसको दोबारा से देना पड़ता है। और रही बात सीट्स की, तो मैक्सिमम आपकी प्रिपरेटरी रैंक 500 से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेटरी रैंक 500 से नीचे है तब आप प्रेप प्रेफर करें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रेप की तरफ ना ही जाएं। इससे अच्छा आप ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ना शुरू करें। क्या पता अगले साल आप फुल ऐसे कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर करके अच्छे आईआईटीज में पूछे, अच्छे ब्रांचेस के साथ। क्योंकि प्रिपरेटरी का एक अलग प्रेशर रहता है, 6 मंथ्स बाद एक टेस्ट देना है। और प्लस पॉइंट ये भी है ना कि प्रिपरेटरी रैंक में तुमको कोई अच्छा सा ब्रांच नहीं मिल सकता ना, लाइक आई थिंक वाजिद भाई ऐसा है ना। वजीद का आवाज नहीं आ रहा है, साउंड। और वाजिद चलो, शायद वो लेफ्ट कर या चुका है। वाजिद नहीं, हाँ हाँ तालिब भाई। हाँ तो तालिब, ऐसा है हाँ। ना कि प्रेप रैंक में ये होता है ना कि तुम अगर कुछ अच्छा सा मिल सकता है क्या उसमें रैंक, मतलब ब्रांच कोई अच्छा मिलता है नहीं, या तो कोई फिजिक्स वगैरह बीएससी मिलता है मिल क्या, जाएंगे, है जो ना। नहीं, बीएससी मोस्टली जो इकोनॉमिक्स। हाँ, प्रिपरेटरी जो रैंक होता है उसमें अगर बेस्ट ब्रांच की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिस्ट्री या मेटलर्जी आपको मिल सकता है। लेकिन प्रिपरेटरी का जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल तो आपको कॉलेज में देना ही है। क्योंकि आपको इससे अच्छा है आप प्रिपरेटरी में ज्यादा इन्वॉल्व ना होकर एक एडिशनल ड्रॉप लेके आप अच्छे से तैयारी करें जे एडवांस की नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि वो आपको ऐसे ड्रॉप ही माना जाएगा, क्योंकि आपको एडमिशन तो वो देंगे, लेकिन आपको 6 महीना टेस्ट देना है। बस ये भी है ना, दोस्त हु हैव गुड रैंक इन जेई मेंस, तो वो तो एनआईटी अच्छा खासा एनआईटी ले सकता है ना, तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ना। हाँ, तो अगर ऐसे वो कोई बच्चे अच्छा हैं, एनआईटी ले हाँ सकते हैं, हाँ ठीक है हाँ। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेटरी क्वालिफिकेशन हुई है जे एडवांस और अच्छी रैंक है आपकी जेई मेंस में। जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल है, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आप टॉप एनआईटीज को अवेल कर सकते हैं, रादर कि आप प्रिपरेटरी रैंक लेके आईआईटीज में जाए। क्योंकि प्रिपरेटरी रैंक में क्या होता है, आपको लो आईआईटीज मिलते हैं और ब्रांच भी बहुत लो ही मिलता है। और आपका एक पर्सनल ड्रॉप फिर से हो जाएगा। आप अगर आप पहले ड्रॉपर रह चुके हो तो इस साल एक और एक ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा है ना, जिस जो बोल रहे हैं कि 70% पे परसेंटाइल पे कोई अच्छा एनआईटी, मतलब अच्छा है तो नहीं बोल सकते, एनआईटी तो मिल जाएगा लेकिन अच्छा ब्रांच नहीं मिल सकता आपको, है ना। तो हो सकता है आपके और कैटेगरी भी हो तो शायद अच्छा ब्रांच ना मिले, लेकिन एनआईटी मिल जाएगा, लाइक कि इतना अच्छा भी नहीं मिले। देख एनआईटी सारे इतने नहीं है कि हम जितने सोचते हैं ना कि एनआईटी सलग बहुत कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है एनआईटी में, ठीक है। वो डिपेंड ऑन योर ब्रांच की तुम्हारी ब्रांच कैसी है, ठीक है। और ब्रांच के हिसाब से मैं ये नहीं, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ कि कोई ब्रांच अच्छा है या बुरा है, या तो दोस्त वो नीड समथिंग यार, जैसे कि चाहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस ही लूं, तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। जो तुम नहीं चाहते हो मे भी वो मिल सकता है, समझ गया ना तुम। तो वो हो सकता है 70 पे शायद मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई कोई अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, राइट। कोई अच्छा एनआईटी, एनआईटी में अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें लगेगा ना कि एनआईटी में अच्छा बुरा हो, तो ये सब मिसकंसेप्शन में देखना कि बुरा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर और ब्रांच। और तालिब भाई, एक ब्रांच ज्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हम प्रिपरेटरी में एडमिशन लें आईआईटीज में और साथ के साथ जे एडवांस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास चांस है, अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं जे एडवांस के, तो आप प्रिपरेटरी में जाओ
अपने अपने लिए एक सेफ ऑप्शन बनाओ और अच्छे से तैयारी करना है। लेकिन आपको वहां जाकर ये प्रेशर नहीं लेना है कि आपको प्रिपरेटरी भी क्लियर करना है एज वेल एज आपको अगले साल एडवांस भी देना है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है। अगर आप उसको बियर कर लेते हो तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ये भी कि आप प्रिपरेटरी में एडमिशन लो। अगर आपको उस कटअप में अच्छा सा एक ब्रांच मिल जाता है और आप 6 मंथ्स में, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, 6 मंथ में अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो अगले साल आपका आईआईटी तो वैसे ही पक्का है। और अगर आप इसी साल अच्छे से एडवांस भी कर लेते हो तो आप ऊपर हायर आईआईटीज के लिए अच्छे ब्रांच में जा सकते हो। नहीं, हाँ, ड्रॉपर जिनका है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर हम ड्रॉपर हैं और आईआईटी एडवांस क्वालिफाई हुआ है, तो उनके लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट, लेकिन प्रिपरेटरी में हुआ है। तो अगर आप प्रिपरेटरी जेई एडवांस क्वालिफायर हो तो आप ये देखो कि आप क्या प्रिपरेटरी में जाने के लिए खुद को एक्सेप्टेबल हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ऑलरेडी एक ड्रॉपर हूँ, अगर मैं आईआईटीज में जाऊंगा फिर से एक ड्रॉप होना ही होना है। प्रिपरेटरी मतलब वन मोर ड्रॉप, लेकिन एक ऐसा ड्रॉप जहां पे आपको नेक्स्ट ईयर आईआईटी सीट आपको फुल्ली मिल जाता है। लेकिन ड्रॉपर्स को मैं यही कहूंगा, अगर आपकी एनआईटी जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल है तो आप क्यों प्रिपरेटरी में जाके और एक ड्रॉप ले रहे हो। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है जेई मेंस में तो आप अच्छा एनआईटी अच्छे ब्रांचेस के साथ आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उनको फ्रीज करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। और ये हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, हाँ। ये और एक ऑप्शन है कि इसरो का जो इंस्टीट्यूट है ना, आईएसटी है ना, आईएसटी में जी भी सर। एडमिशन होता है। जो आईएसटी एडमिशन के लिए आपको आईएसटी का अलग से काउंसलिंग होगा। तो मैं जैसे उसका काउंसलिंग निकलता है मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। वो उसमें क्या होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसरो का जो इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आपको इंजीनियरिंग सीट मिलेगी। जो उसमें एरोस्पेस एंड या इलेक्ट्रॉनिक शायद है। तो उसमें क्या होता है कि आईआईटी एडवांस का जस्ट स्कोर होना चाहिए। और उसमें भी कोई पूरा खर्चा वर्चा पूरा फ्री होता है। उस आईएसटी से आपको कंप्लीट करने के बाद मिनिमम सीजीपीए 7.5 से अबव होना चाहिए। और एक फॉर्मेलिटी के लिए एक इंटरव्यू होता है। अगर वो क्लियर हो जाते हो और इसरो में वैकेंसी भी है तो आपको डायरेक्ट ऐसे साइंटिस्ट सी लेवल पे इसरो में रिक्रूट किया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है जिन्होंने आईआईटी एडवांस क्लियर किया है, ठीक है। और जो जी लोग सर। हाँ, जो लोग पीएम ट्रिपल इसके लिए एलिजिबल है, दैट मीन्स उन्होंने 12 जो है जेएनके या लद्दाख से किया है और ओवरऑल लद्दाख और जेएनके में टॉपर है। और उन्होंने आईआईटी का एडवांस का जस्ट क्वालिफाइंग है, उसमें कुछ अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए, जस्ट क्वालिफाइंग है। तो उनको पीएम ट्रिपल एस के थ्रू 6 सीट्स ओवरऑल जॉइंट के लद्दाख के लिए रिजर्व होता है इसमें आईएसटी में, है ना, आईएसटी में थ्रू पीएम ट्रिपल एस। अगर कोई ऐसा कोई बच्चा है जिसका 12 में बहुत अच्छा स्कोर है, एडवांस भी क्वालिफाई किया है, जस्ट क्वालिफाइंग, ओके, एंड आल्सो he or she is eligible for पीएम ट्रिपल एस, देन दैट इज ए वन ऑप्शन। लास्ट ईयर एक लड़का था, मिला था मेरे को, ही वाज फ्रॉम both Kharbo, and I think he was number one top from लद्दाख में 12th में उसका नंबर 1 टॉप था। उसने जम्मू से 12th की थी और उसका आईआईटी स्कोर भी था, उसको आईएसटी मिल रहा था। बट इन स्पाइट ऑफ माय कन्विंसिंग, बहुत कन्विंस किया, सबने कन्विंस किया, ही डिडंट ज्वाइन आईएसटी, पता नहीं बाद में शायद और कहीं ज्वाइन किया होगा। तो अगर कोई ऐसा है तो ये भी एक ऑप्शन है। और सर टशी सर, हाँ जी जी। सर आईएसटी में क्या, ये जो एक बच्चे का डाउट है सर कि क्या प्रिपरेटरी रैंक वाले आईएसटी में अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ, जो कर सकते हैं, कर एडवांस सकते हैं। प्रिपरेटरी। जस्ट कर क्वालिफाइड सकते हैं, बोल ना हाँ सर कर में। सकते हैं। अभी मुझे याद नहीं है आईआईटी का क्या होता है कि आईएसटी का इस सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स कुछ ऐसा ही है। सो लेट मी सी द डिटेल्स। तो मैं बाद में ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो उसके लिए जस्ट प्रिपरेटरी वाले भी कर सकते हैं। उसमें
सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है शायद, या 2 या 3 से ज्यादा एक एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, कुछ ऐसा ही है एक सब्जेक्ट वाइज ना। वो तो प्रिपरेटरी वाले को होगा, तो प्रिपरेटरी वाले भी कर सकते हैं शायद। सर वो था पीएम ट्रिपल वाइज वालों के लिए। तो सर वो इसमें हाँ हाँ ये सर सर हाँ, वो पीएम ट्रिपल एस वालों के लिए वो एलिजिबिलिटी था, तो इसके लिए भी मैं पता करूंगा। सर एक्चुअली वो एक केस वो होता है ना स्कॉलरशिप के लिए पीएम पुलिस का जी मेंस वालों को मिलता था, जिसे जेई वालों को मिलता था। लाइक हम्म अभी भी वही होता है ना अभी भी सर, हम्म तो उसका भी वो एक हाँ, वो था सर, पूछना चाहता यहाँ पर एक बच्चे का और डाउट है जो मैंने सीसेप का कहा था कि ये सीसेप में मतलब ये लड़का पूछ रहा है कि क्या यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए अलग रिजर्वेशन होगा। नहीं, मतलब सीसेप में क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे जितने भी बच्चे होते हैं, आपकी जो सेंट्रल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, उसके बेसिस पे आपको जो वैकेंट सीट्स होते हैं एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में, वो अलाउड हो जाती है। तो सीसेप का कोई रिजर्वेशन नहीं होता किसी स्टेट को लेके, किसी यूनियन टेरिटरी को लेके, या किसी अदर जो भी रिजर्वेशन है उसके बेस पे नहीं होता। ये ऑल इंडिया जो आपकी रैंक है, जैसे आप हम मैक्सिमम बच्चों की 2 लाख 3 लाख हो जाती है, तो उस बेस नहीं, पे होता है। वजीद जी, ये एक जी सर। छुस्पिल करके एक लड़का था, अभी अभी ज्वाइन नहीं किया है। लास्ट उसको लास्ट टाइम उन्होंने जो यूटी का जो 19 सीट्स है ना, वो शायद वो सी सेप के थ्रू ही हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लास्ट टाइम मैंने इतना वो काउंसलिंग पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप लोग कर रहे थे ना। तो वो जो यूनियन टेरिटरी वाला जो 19 सीट्स है ना, वो सी सेप में ही, अगर आप सी सेप में देखें, सी सेप में सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो रिजर्वेशन सीट्स है, अभी मैं सी सेप का वेबसाइट देख रहा था, उसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न और बाकी यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा है। लेकिन लद्दाख आप शायद वेबसाइट में अपडेट नहीं किया, क्योंकि लद्दाख जो है लास्ट ईयर ही ये सर लास्ट ईयर ही वो आए हैं, तो होता ये है। थोड़ा अपडेट नहीं हुई। जी सर। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम जो 19 स्टूडेंट का हुआ था ना, वो सी सेप के थ्रू ही हुआ था, मुझे याद है शायद। तो अगर कोई इसमें कोई सीनियर है जिनको लास्ट ईयर सी सेप के थ्रू मिला होगा, इज देयर एनी सीनियर्स इन दिस ग्रुप? छोसपेल ने वो ज्वाइन किया था पहले ना, अभी नहीं है। तो उसका हम कंफर्म करके ग्रुप में बताते हैं, तो शायद ये सी सेप के थ्रू ही हुआ था। बिकॉज आई डिडंट डू पर्सनली, सो मुझे याद है वो सीसेप के थ्रू हुआ था। सो वी विल रिकन्फर्म वो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ट्रिपल आईटी के बारे में। तो देख यार, अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को आईआईटी मिल रहा है तो आईआईटी ले लो, ठीक है। अगर आईआईटी मिल रहा है तो वी प्रेफर फॉर फर्स्ट आईआईटी, देन एनआईटीज, देन ट्रिपल आईटीज। लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद, अगर किसी को कभी मतलब उनका अलग एग्जाम होता है उसका होता है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज बेस्ट फॉर। बट अगर किसी को नहीं मिलता है एनआईटी या आईआईटी में कुछ नहीं मिलता, अगर ट्रिपल आईटी मिल रहा है तो वहां जा सकते हो तुम। तो यू हैव वन मोर ऑप्शंस लाइक ट्रिपल आईटी, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। शायद ट्रिपल आईटीज होते हैं इसमें, जोशा के तो ट्रिपल आईटीज में भी भर सकते हो कुछ। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि ओल्ड एनआईटीज, ओल्ड आईआईटी गुड ब्रांच और न्यू गुड ब्रांच इन टॉप आईआईटीज एंड लो ब्रांच इन ओल्ड आईआईटीज। तो आईआईटी लो ब्रांच मैं प्रेफर करूंगा, लो ब्रांच दूसरे आईआईटीज में, ठीक है। टॉप आईआईटीज में लो ब्रांच के लिए मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि लो ब्रांच अगर तुम वहां पे भी लेते हो, वहां पे तुम अच्छा एक मतलब अच्छा प्रेफर मतलब वहां पे अच्छा तुम सीख सकते हो, लाइक कि बहुत अच्छा कर सकते हो टॉप आईआईटीज में, क्योंकि वहां पे रिक्रूटर्स होते हैं बहुत अच्छे, अच्छा खासा कंपनीज आते हैं। तो यू कैन गो फॉर द लाइक कि इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक वहां पे इकोनॉमिक ले सकते हो। लाइक वैसे ब्रांच ले सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि आप मेटलर्जी ही ले रहे हो, मतलब ऐसा मत करना कि इकोनॉमिक वगैरह ले रहा है तो वो चीजें ले लेना टॉप आईआईटीज में। एक चीज आई थिंक, ये जो सीसेप का राउंड होता है उसकी फी भी आपको एडवांस पे करनी होती है शायद, कावाजित। और वो जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, जो कॉलेज आपको लॉक होगा उस कॉलेज को एट एनी कॉस्ट आपको ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपकी फी भी रिफंड नहीं होती है शायद। वाजिद भाई ये एक बार कंफर्म करना। जी बाबूजी, थोड़ा दोबारा बोलना, थोड़ा लेट हुआ आवाज, मेरे को बताओ जरा क्या हुआ। जो सीसेप का राउंड होता है उसको फी आपको पहले से ही भरनी होती है, फी पहले भरना होता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। हाँ देन हाँ, अगर जैसे जैसे हाँ एनआईटीज के 6 राउंड, जो 6 राउंड्स होते हैं आपके जेई मेंस के, अगर आपके जेई मेंस के 6 राउंड्स पूरे हो गए और आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मुझे इन 6 राउंड्स में
कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है अच्छे एक ब्रांच के साथ, तो आपको क्या होगा फिर उसके बाद सेंट्रल जो काउंसलिंग होती है सीसेप, उसके लिए आपको री रजिस्टर करना है। री रजिस्टर में आपको कुछ नहीं करना है, अपना आप जेई मेंस के आईडी वगैरह डाल दोगे तो उनके पास पहले ही आपका सारा डाटा आ चुका होता है आपकी लॉगिन आईडी से। सिर्फ आपको 2,000 रुपया है कि या 2500 के आसपास फी है वो देना है आपको, ठीक है। और ये एक ऐसी फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल नहीं है। मतलब ये बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं जो सिक्स अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ 2-3 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया था, 6 राउंड में उन्हें अच्छे एनआईटीज मिले थे, उन्हें सीट भी मिला था, स्टिल वो फिर भी सीसे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सीसे में उन्हें कम रैंक में भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिले थे। बट जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको एक बार फी भरना है, 2,000 रुपया है शायद, वो आपको नॉन रिफंडेबल है। एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक पूरी कंप्लीट फीस आपको जो भी रहती है आईआईटी से या जो भी एसटी और कैटेगरी वाइज जो फीस रहती है वो कंप्लीट भरना होता है। बट आपको अगर लास्ट पे सीसेप के राउंड पे अगर आपकी काउंसलिंग हुई बट आपको कॉलेज अलाउड नहीं होता, ऑन दैट केस आपकी काउंसलिंग फ़ी काटी जाती है। आई थिंक 2500 या 2,000 या 4,000 कुछ काटी जाती है, बाकी सब रिफंड होता है। वो एक बार कंफर्म कर लेना कंप्लीट। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, चाहे जो भी कॉलेज हो जो आपने रखा है काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के टाइम पे, अगर उनमें से कोई भी अलॉट हुआ तो आपको ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपकी कोई भी फी रिफंड नहीं होती है। एक बार ये कंफर्म करना वजह भाई। और एक क्वेश्चन है एक कि आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन कैसे होता है। तो आईआईसी बेंगलोर में एज फार एज आई नो ये जी एडवांस के स्कोर के बेसिस पे होता है, right? जी सर, ये जो आईएससी बेंगलोर है वहाँ पे आपको जेई एडवांस का उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपको 75% 12th में होने चाहिए और जेई एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए। और वहाँ पे भी अगर आपकी अच्छी रैंक है, क्योंकि बहुत सारे जो 2018 का अगर आप जेई एडवांस के 1-2 टॉपर्स को देखोगे तो उन्होंने आईआईएससी बेंगलोर को प्रेफर किया है अपने लिए। तो ये भी मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप में से जो ऐसे बच्चे जो रिसर्च पे, जो स्पेस रिसर्च पे वगैरह top पे में होता है, हाँ। इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इन इंस्टीट्यूट्स को अवेल कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने लिखा है कि उसने 12th श्रीनगर से किया है, तो इसका जो एसटी हो जेएनके या लद्दाख, वो तो एसटी तो लद्दाख ही माना सीधा जाएगा। लद्दाख की होनी चाहिए। हाँ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो श्रीनगर माना जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो लेकिन लेकिन हाँ, एसटी तो लद्दाख का ही होगा हाँ। उसका। अरे यहाँ पे और एक बोल रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल और एनआईटी रूरकेला में टेक्सटाइल वगैरह उसमें ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन शायद एनआईटी रूरकेला बोल रहे हैं। तो मैं आईआईटी प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां जाके देखो ना, मैक्सिमम को यही यही डाउट है कि कैसे अच्छे से अच्छे ब्रांच तुम प्रेफर वो करो, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि ब्रांच अच्छे मिले तो मेरा बहुत अच्छा हो सकता है। तो ब्रांच अच्छे मिलने का ये नहीं है कि तुम आगे जाके तुम प्लेसमेंट लोगे वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से मत देखना अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं, हम यहाँ ये इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ कि आप लोगों को ये बोले कि आप ये ब्रांच लो, ये इसके लिए नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आपके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। दोज हु हैव इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल, गो फॉर इट। ये नहीं है कि मतलब मुझे प्लेसमेंट चाहिए तो मैं सीएससी करूंगा, ये वगैरह वगैरह करूंगा। तो उसके लिए मत सोचो, क्योंकि इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में और तुम वहां जा रहे हो तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, कोई ऑब्वियसली तुम अच्छा नहीं कर पाओगे वहां पे। और वहां पे आप अकेले नहीं बैठे हो, वो चीज कर रहे हो। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो 9th 10th क्लास से वो चीज करते आ रहे हो, जैसे कि कोई सीएससी सोच रहे कि मैं सीएससी करूंगा। तो आप ऐसा हो कि जो 12th के बाद सीएससी प्रिपेयर कराएं। बट वो ऐसे बंदे वहां पे ऐसे बंदे होते हैं जो 12th से पहले ही 9th और 10th से वो स्टार्ट करते हैं सीएससी पढ़ना, कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ना, और वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं अच्छा ब्रांच लेके अच्छा कर सकूंगा, तो मुश्किल है। तुम जितने इंटरेस्ट के, हम यहाँ ये प्रेफर करूंगा कि इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ। और वहां जा अगर तुम्हें लगे कि मैं आईआईटी सेक्टर में जा सकता हूँ, तो वहां जाके तुम कर सकते हो, लाइक की कोडिंग कर सकते हो अच्छा खासा। वहां जाके तुम्हारी ब्रांच हो इलेक्ट्रिकल हो तो तब भी तुम कोडिंग कर सकते हो। तो ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस तुम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें नॉलेज है, सीएससी का नॉलेज है, सीएससी में सारे सब्जेक्ट्स अगर तुम्हें आते हैं, तुम पढ़ सकते हो। बिहार पे तुम दोनों साइड से कर सकते हो, जैसे कि तुम इलेक्ट्रिकल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल के साथ तुम ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम कोर का भी करो और साइड में सीएससी का भी पढ़ सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते। तुम आईटी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल से भी जा सकते हो,
आईटी सेक्टर में तुम कोई भी ब्रांच लो, वहां से तुम आईटी सेक्टर में जा सकते हो। लाइक तुम टेक्सटाइल में हो अभी, तो टेक्सटाइल से तुम जा सकते हो सीएससी से आईटी सेक्टर में विद हेल्प ऑफ यूट्यूब से पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ के आप आईटी सेक्टर में अच्छा जॉब ले सकते हो आईआईटी टेक के साथ। तो मैं प्रेफर करूंगा आईआईटी वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच के हिसाब से आप वो चूज करे होते, लेकिन इंटरेस्ट के हिसाब से चलो। अगर ब्रांच तुम्हें चाहिए ही चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो you can go for better branch, so it's from my side. ये सेम क्वेश्चन मुझे भी पर्सनली बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि हम्म। भैया किस ब्रांच को रखूं, क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो, जब भी ब्रांच चॉइस करने जाओगे, पहले सुजात भाई ने बताया इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको लगता है इंटरेस्ट, और दूसरी चीज़ लेती है कि जिसका आपको देख रहा है कि आगे जाके स्कोप बहुत खुलेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ भाई ब्रांच में क्यों क्यों लूँ, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, दो चीज़ों को प्रेफर करो। फर्स्ट आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ब्रांच लेके घुसते हैं आईटीज एनआईटीज पे, बट वहाँ पे वो एक्सलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल आगे हो जाती है। तो दो चीज़ों को प्रेफर करो, फर्स्ट आपकी चॉइसेस जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आप करना चाहते हो। दूसरा, अगर उस पे भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इंटरेस्ट कुछ ऐसी जगह पे है कि जहाँ से मुझे, आप रख सकते हो कि किसका आगे जाके स्कोप आपके पास दिख, या किस ब्रांच का आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस ब्रांच पे गया तो कुछ बहुत सारे स्कोप्स मेरे लिए खुल सकते हो। यही मैं मेरी तरफ से कहूँगा। और एक क्वेश्चन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर मेरी फर्स्ट जो राउंड पे मुझे सीट अलॉट हुई, उसको मैंने फ्लोट किया, तो क्या सेकंड राउंड तक वो मेरी रहेगी? देखो, जब भी आप सीट फ्लोट करोगे, जो सीट आपको मिली है वो सीट आपके पास रहेगी तब तक जब तक आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या आने वाले राउंड में और एक सीट आपको अलॉट होती, जब तक आपको और एक सीट अलॉट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट की फर्स्ट ही सीट आपकी अलॉट होगी फर्स्ट ही राउंड पे, बट सेकंड राउंड पे जाके दूसरी सीट अलॉट हुई, तो अब जो फर्स्ट राउंड पे जो सीट अलॉट हुई थी वो ऑप्शन आपके पास खत्म होगा। अब जो सेकंड जो राउंड पे जाके आपकी सीट अलॉट हुई है वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। उसके बाद अगर वापस से आप फ्लोट दबाओगे और थर्ड राउंड के लिए जाओगे, तो थर्ड राउंड पे अगर आपको सीट अलॉट हुई, तो जो सेकंड ऑप्शन जो सेकंड राउंड पे आपको मिला था वो सीट आपके पास नहीं रहेगी। अब थर्ड राउंड पे जो सीट है उसको, उससे बेटर आप आगे कर सकते हो। जो आप पीछे दो सीट्स आपको मिले हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ थर्ड सीट मिलेगी। होप सो ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ एक और डाउट है, तो सीजीपीए से ब्रांच चेंज हो सकता है क्या? देखो, मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है आपका, क्योंकि आप अच्छे 9 और 10 तक ले जाते हो सीजीपीए, ठीक है। कॉलेज टाइम पे 10 तक ले जाते हो, तो 9 और 9.678 9 10 में होता है अब। तो फिर तुम, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हो ब्रांच चेंज करने वाले, मोर देन अगर 700 बच्चे हैं तो मोर देन 100 तो होते ही हैं, ठीक है, ब्रांच चेंज करने वाले, क्योंकि दे ऑल्सो वांट बेटर ब्रांच, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो, बट यू हैव टू मोर फोकस एंड मोर हार्ड वर्क, तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि इससे आपकी मतलब सीजी मेंटेन रहे, 10 और 9 के बीच में रहे यार, मैक्सिमम तो 10 पे ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स प्रेफर जिसकी 10 सीजीपीए होता है तब जाके वो कर सकते हैं, अदरवाइज शायद नहीं होता है, मुश्किल होता है, 10 ही प्रेफर करते हैं मैक्सिमम लोग। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे कि कर सकते हैं ब्रांच चेंज, बट वी हैव गुड सीजी। यार लेकिन ब्रांच करना बहुत मुश्किल है, मतलब बता दो कि मुश्किल है, आईटी में हाँ जाके एग्जैक्टली, मुश्किल है, तुम्हें पता बहुत चलेगा मुश्किल है। कि भाई 6 सीसी लाने में भी भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर भी हम्म। तुम्हें मतलब उससे भी थोड़ा तुम्हें ज्यादा चाहिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम बढ़ता है। तो अभी अभी के लिए मतलब बहुत कम सोचना है कि ब्रांच चेंज हो जाएगा मेरा। पॉसिबल है, तो मतलब चांस है, हाँ, लेकिन बहुत कम हो चांस है। सके तो हाँ, हो सके तो अभी से बेस्ट ब्रांच के लिए प्रेफर वो करना, अभी से बेस्ट ब्रांच के लिए आप ट्राई करना, और बेस्ट ब्रांच मिल जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं मिला तो उसे भी जाके तुम एक किसी भी ब्रांच के सेक्टर में जा सकते हो। जैसे कि आप मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं आईटी सेक्टर में ही जॉब करूँ, ठीक है, लाइक कि सीएससी चाहते ही यही है कि सीएससी हो, ठीक है। तो वहां पे भी स्कोप बहुत सारे हैं, मान लो आप एक ही जगह पे काम करते हो, तो देख आपको सो मेनी डोमेन्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस में ही करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर में करना चाहते हो, या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप होते हैं। ये नहीं कि एक ही डोमेन होता है, लाइक कि बस आपको पढ़ना होता है, सीएससी का थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस वाइज पढ़ना होता है, कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह होता है, वो सब पढ़ना होता है, और एक ही डोमेन में आप अच्छा कर सकते हो, लाइक कि एक ही डोमेन में आप लाइक अगर आप चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही करूँ, नहीं कि वेब डी या ऐप डेवलपमेंट या ये सब नहीं करूँ, तो एक ही जगह पे आप कर सकते हो। वहां जाके तुम आप अगर आपकी नहीं हो, मतलब आपकी सीएससी नहीं हो, फिर भी आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है, और रिसर्च वगैरह कर सकते हो,
इस वजह से आपकी अच्छी खासी मतलब वो बन जाते हैं कि आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, लाइक डायरेक्ट जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मोस्ट ऑफ आप सुना होगा कि आईआईटीज में एनआईटीज में मैक्सिमम अच्छे खासे जो सीईओ से वगैरह वगैरह मैक्सिमम आईटी सेक्टर में ही जाते हैं, जो दूसरे ब्रांच के भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं या किसी भी ब्रांच के होते हैं, तो वो चाहते हैं इसी डायरेक्ट। तो उसमें ये मत समझना कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का लूँ तो बस इलेक्ट्रिकल के ही पढ़ता रहूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट जब आप आते हो कॉलेज में तब जाके पता चलता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। और मोस्ट ऑफ मैंने यहाँ देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे आते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे सिविल सर्विस का भी वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, बट हमें नहीं पता होता है वो चीज़। ऑलरेडी हम माइंड सेट बना होते हैं कि हम एक ही चीज़ में पढ़ते हैं, जैसे कि हम 12th तक पढ़े, साइंस पढ़ना है तो साइंस ही पढ़ते रहें, वैसे नहीं करना है। अब थोड़ा माइंड सेट चेंज करना है कि अब मतलब एक चीज करेगा तो इस चीज पे भी हाथ लगाना है, लाइक दैट, ठीक है। ये नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं आप आर्ट्स फील्ड में नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं है। आप साइंस पढ़ रहे हो तो आर्ट फील्ड में आप कर सकते हो, लाइक दैट। तो ऐसा हो सकता है, समझ गए ना आप लोग? कम से कम कौन सी ब्रांच तक अच्छा है आईआईटी इसमें? सुजात, यू कैन डू बेटर आंसर फॉर दिस। मतलब मैं थोड़ा ब्रांच के बारे में बता देता हूँ। या देखो ब्रांच तो ऐसा है कि कोई ब्रांच तुम ले सकते हो, है ना। कोई ब्रांच उतना अच्छा उतना बेकार नहीं होता, मतलब कुछ थोड़े तो कुछ थोड़ा सा अच्छा रहता है ना। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कौन सा ब्रांच ले रहे हो। बाकी तो जैसे कि सीएससी में जाएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोप रहता है, मतलब अगर आपको सीएससी में या जो टेक में जाते हो या आईटी में जाना है तो हल्का सा आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा वही जो आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी अब जो जैसे कि बोला कि इलेक्ट्रिकल से सिविल से दूसरे ब्रांच से भी आप आईटी सेक्टर में या टेक सेक्टर में आप जा सकते हो, है ना। जो भी डीएसए सब कुछ जो रहती है बाद में जो आपको पढ़ना पड़ता है, अलग से थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांच आपको मतलब अच्छा है, कोई ब्रांच अच्छा नहीं है। वो थोड़ा डिपेंड करके आपके ऊपर जो फादर जो जो भी स्कोप से आगे जहाँ भी आप जाना चाहते हो, रिसर्च या कोई जॉब हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच बहुत अच्छा है। तो मोस्टली सीएसई लेते हैं, लेकिन सीएसई बहुत मुश्किल होता है लेना, है ना। तो उसके रिलेटेड कोई ब्रांच ले सकते हो, लेकिन एक बार अच्छे से जो एक्सप्लोर होते हैं ना, यूट्यूब पे मोस्टली आपको मिल जाएगा, या जो गूगल या चैट जीपीटी है, आपको अच्छे से मिल जाएगा क्या क्या कोर्सेज वहाँ पढ़ाया जाएगा, क्या क्या स्कोप या फर्दर क्या क्या जो कमिंग ईयर्स में आपको उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, क्या क्या होगी रिसर्च जो होती है और दूसरे होती डेवलपमेंट, है ना। तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी तो आपने जो भी फ्रेंड सर्कल या जो भी सीनियर से या जो जो भी दूसरे भैया है कजिन जो भी है, उनसे भी आप पूछ सकते हो, मतलब सजेशन ले सकते हो। ये जो ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो या पूछ सकते हो भी, हमारे आईओएल के मेंटर से। तो ऐसा है कि आपको सबको ऐसे थोड़ा पूछना है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक दो से पूछ के आपको डायरेक्टली ब्रांच सेट करना है। यूजुअली आप कोशिश करना है कि 2 से 3 या 3 से 4 ब्रांच ही रखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज आपको वहाँ पे भरने पड़ेंगे। तो यूजुअली आपको जो नंबर ऑफ कॉलेज आप वहाँ पे भरोगे जो सा काउंसलिंग में, वो रहेंगे कुछ 60-70 के आसपास, है ना। तो 70-80 के आसपास तो सही रहेगा, नहीं तो पूरा आपको वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा वो सब कुछ मतलब मैनेज करने में। तो यही मेरा मतलब ब्रीफ जो सजेशन था, अच्छे से एक्सप्लोर करना, अच्छे से देने की क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं है कि आपको कितना आता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत कम आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी फर्दर स्कोप्स जो भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको आगे मिलेगी उसके रेटिंग आप देख सकते हो। बाकी मतलब आसपास पूछ लेना सही से, जो भी सीनियर्स है जो भी आसपास के हैं, जो भी हो मेंटर्स जो भी हैं। तो यही मेरा ब्रीफ जो सजेशन रहेगा। बाकी चाहे क्वेश्चन या जैसे और बिना काउंसलिंग के एनआईटी नहीं मिल सकता, ये तो कंफर्म होना चाहिए आपको भी कि बिना काउंसलिंग के एनआईटी नहीं मिलता कहीं पे, लाइक डायरेक्ट, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है ना। तो प्राइवेट कॉलेज में तो आप कर सकते हो, बट बिना काउंसलिंग के शायद नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ऐसा कोई सिस्टम है क्या शुजात भाई, कि बिना काउंसलिंग के हो जाए, मिल जाए, ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं पता। यहाँ तो मुश्किल है इसमें तो। और सर प्लेसमेंट के टाइम पर ब्रांच को देख के, हाँ ऐसा नहीं होता है। देख, प्लेसमेंट के टाइम एक प्लेसमेंट आप ऑन कैंपस ले सकते हो, ऑफ कैंपस ले सकते हो, इस सब के बारे में आप अभी मत सोचो, इट्स नॉट फॉर नाउ, ठीक है। इस अभी के लिए नहीं, अभी कॉलेज ढूंढ लो, इसके बाद हम मीटिंग रखते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद हम बाद में रख सकते हैं इस चीजों के लिए मीटिंग। अभी ऐसा है ना कि आप रेफरेंस एक ही चीज को लेके बैठोगे तो वो जो गलत बात है ना। तो कोडिंग के बेस पे आपका ही होता है, ठीक है। आप अगर कोडिंग करते हो अच्छे खासे और आपकी दूसरी ब्रांच है, तो फिर भी आप कोडिंग सेक्शन में जा सकते हो।
तो जा सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हो, ऑन कैंपस भी जा सकते हो, तो इस नो प्रॉब्लम। तो बाद में बात कर सकते हैं इन चीज़ों में। अभी काउंसलिंग मेरी चॉइस और गुड इनफ 70, मैक्सिमम 70 कॉलेजेस, लाइक कि तुम सबसे पहले बेस्ट कॉलेज को रखना, जो तुझे नहीं मिल सकते वो भी रख सकते हो ना, सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। वो कॉलेज रख देना, क्योंकि हमें पता है कि नहीं मिलने वाला, तो वो बाद में अगर मिले तो ठीक है। अब सबसे टॉप पे रखना वही कॉलेजेस जो सबसे टॉप है, बेस्ट है, वही कॉलेजेस ऊपर रखना, बेस्ट ब्रांच, ठीक है, जो आपको चाहिए। आपकी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए, तो वो कॉलेज रख लेना ऊपर। बट एक चीज़ रहती है कि जब भी चॉइस फिलिंग करते हो, एक बार लास्ट प्रीवियस ईयर पे पूरा डाटा देख लेना कि आपके जो रैंक आपकी मिली है उसके अराउंड पे क्या अलॉट हुआ है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि किसी की रैंक अगर है बहुत पीछे रैंक है, 4,000 5,000 या कुछ भी रैंक है, वो जाके आईआईटी बम्बई कंप्यूटर साइंस रखता है, तो वो कुछ एक सेंस नहीं बनता है कि भाई आपको वो मिल हाँ वो सकता है। तो तो है। उससे होता क्या चीज़ है, तो रख आप सकते हो, बट ये जो जैसे कि आप चॉइस फिलिंग होती है ना, उसी हिसाब से प्रेफरेंस आपको मिलता है। तो आप एक बार रिसर्च कर लेना कि अपने रैंक के अराउंड जो जो मिल रहा है, आपके रैंक की क्लोजिंग ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के बीच में है वो कॉलेजेस पूरे कंप्लीटली रख देना। और उससे ऊपर जो है, मतलब आप शिफ्ट हो सकते हो कि आपकी रैंक जितनी है उससे पीछे जो उससे टॉप 50 या टॉप 100 रैंक्स पे जो भी कॉलेज मिले हैं उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो चॉइस फिलिंग के टाइम पे। और उन कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त टॉप पे रखना है। ये नहीं कि आपकी रैंक अगर 1000 हो तो आप वो रैंक पे जा रहे हो कि जो AR1 या AR2 या AR3 को मिलती हो ऐसे कॉलेज के लिए जा रहे हो, तो ये थोड़ी ना तो मतलब बनता है, और फजूल में आपको क्या आएगा, चॉइस फिलिंग्स आपको इतने दिखेंगे फिर कि आप समझ नहीं पाओगे कि किस कॉलेज में जाऊँ, कौन सा ब्रांच में जाऊँगा। तो अपने रैंक के हिसाब से एक बार रिसर्च कर लेना, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख लेना। उस ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में जितने भी कॉलेज है, जो भी ब्रांच आ सकता है, और उस पे जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है उसको टॉप पे रखोगे, और उसके बाद जो चीज़ें होंगे तो वो आप रखोगे, जो कॉलेज आपको रहेंगे। और उससे आप चाहते हो कि हाँ भाई इससे भी बेटर मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, तो आप जा सकते हो कि अपनी रैंक से टॉप 50 या टॉप 100 रैंक तक के जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, प्रीवियस जो भी डाटा रहा डाटा अवेलेबल रहता है, उस हिसाब से बेटर कॉलेज अगर अलॉट हुए हैं कि आपकी रैंक से टॉप 50 या टॉप 10 रैंक पे, या जो भी टॉप रैंक्स पे आपकी रैंक से टॉप पे, उस पे आप जा सकते हो 50, या मैं प्रेफर करूंगा कि अपने रैंक से टॉप 50 या टॉप 100 तक को टच करो। ये नहीं कि आपकी रैंक 1000 है तो आप 900 वाले रैंक के पहले जो आपकी टॉप 900 रैंक को जो मिला है वो कॉलेज आप प्रेफर करो। तो ये सबसे पहले तो आपको जो ही काउंसलिंग कन्फ्यूजन पैदा करेगी, बहुत सारे चॉइस फिलिंग आपको करने पड़ेंगे, तो आगे जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपको फ्लोट फ्रीज ये चीज़ें भी करना होता है। तो एक चीज़ का ये ख्याल रखना। तो ऐसा है ना कि अपने अराउंड जितने, मतलब एक दो नंबर का वो होगा, जो क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक होता है ना, तो उसके अराउंड ही ले लेना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा रैंक के ऊपर वाले ले रहे हो या बहुत नीचे वाले ले रहे हो, तो वो मत करना। अपने अराउंड वाले मैक्सिमम कॉलेज को देख लेना, वहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक वाले वेबसाइट तो आप सभी जानते होंगे, इससे अवेयर होंगे सभी को इस चीज से, तो वहाँ जाके देख लेना। तो अब एक बंदा कह रहा है कि काउंसलिंग के बारे में बताओ जोसा, तो आई वॉज लेट भाई, अभी तो फिर से बताएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो शुजात भाई, ये कहाँ पे अपलोड होगा वीडियो, ये रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ अपलोड होगा? मैं ये इसको इसमें एडिट में ऐसे पे उसमें भी डाल देता हूँ, अगर आयल का कुछ हाँ यूट्यूब है सर, यूट्यूब, यहाँ सर यूट्यूब पे डाल देंगे अगर ऐसा हो हाँ तो, ठीक, ठीक है सर, यूट्यूब पे वहीं डाल पर। देंगे। फिर इसमें अपने ठीक है जो सर, ठीक है ग्रुप सर, है ना, अपने जो अभी जी जी वाला सर, आयल जी वाला ग्रुप में हम शेयर करेंगे। ठीक है सर। हम्म। एक चीज़ तो रहता है और कि कोई और क्वेश्चंस? हाँ बताओ बहुत बताओ। सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फीस कब भरनी है। जैसे जिस भी राउंड पे आपको सीट अलॉट होती है, उसके फर्दर राउंड पे आपको प्रोसीड करने से पहले पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड राउंड पे सीट आपकी अलॉट हुई है, तो थर्ड राउंड को जाने से पहले पहले वो अपनी एक डेट निकालते हैं कि 1 या 2 दिन के गैप के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स और सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है। तो उसी टाइम पे आपको भरना होता है। फॉर एग्जांपल सेकंड पे अगर आपको सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड पे, तो थर्ड राउंड जाने से पहले पहले आपको जो सीट आपको अलॉट हुई है उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि किसी को कोई कॉलेज आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे या मान के चलो आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी किसी की मतलब लॉक हो गई, बट वो चाहता था कि आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे पे जाऊं, बट लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगर मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ भरी तो मेरी फीस तो फंसेगी भाई, मुझे तो आईआईटी गुवाहाटी अलॉट हुआ है। ऐसा नहीं होता है, आपकी शिफ्ट आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। आगे आप काउंसलिंग करो जो कॉलेज मिलेगा तब आपको
कुछ भी नहीं भरना है। सेकंड राउंड पे आप जाओगे, वहीं सीट एक्सेप्टेंस फीस फ्लोट करोगे तो वहीं आगे बढ़ेगी, ये नहीं सोचना। तो प्लेसमेंट के बारे में एक बंदा पूछ रहा है जो जिगमेत नाम का। तो देखो यार, प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। देख, अगर तुम प्लेसमेंट के लिए ही जाते हो तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, और एक ही किसी फील्ड में अगर प्लेसमेंट लेना है तो उसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होना चाहिए आपका, तब जाके आपका हो। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन ऐसा है ना कि आप कॉलेज के सहारे बैठते हो कि यही लोग हमें यही का कॉलेज का जॉब देता है, वही पढ़ के मैं इसी का कॉलेज का प्लेसमेंट फोड़ दूंगा, तो नहीं होता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है आपको, ठीक है। अब फ्रॉम योर साइड आपको भी अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके अच्छा कॉलेज आपको अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर वही सीन है ना कि नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज, हर एनआईटी, हर आईआईटी इसमें प्लेसमेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं कहीं कम होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। कुछ 5-10% का नहीं होता है। तो उनका ये सीन है ना कि आ, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होता है, या तो उसको मतलब बेसिक नहीं होता है कि इस चीज में प्लेसमेंट में कैसे क्या करना होता है, प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, पहले से पढ़ना होता है कि आप बाद में जाके प्लेसमेंट के लिए पढ़ना होता है, वो चीज होता है। तो प्लेसमेंट के लिए अब से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से आपको यही अवेयर होना चाहिए कि मुझे प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ना है। तो पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा बहुत अच्छा। मतलब एक ही फील्ड में अगर आप करना चाहते हो तो इसी फील्ड में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि उसी फीस में इंटर्नशिप वगैरह अच्छा खासा करो, और तब जाके हो सकता है। अदरवाइज अब ये मत समझना कि मैं अब एनआईटी टॉप आईआईटी में आ गया हूँ तो मेरा इंटर्नशिप, मेरा प्लेसमेंट बहुत अब होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाद में आपको इंटरेक्ट भी करना हो, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि मेरा प्लेसमेंट ही होगा और उसी हिसाब से चलना। नहीं, कि आपको एनटेक के लिए भी सोचना है, ये नहीं कि गेट वगैरह के लिए भी सोचना है। वहां से भी तुम अच्छे एनआईटी आईआईटी, अगर एनआईटी में अभी हो, आपका एनआईटी अभी एनआईटी में हो, आप बाद में एमटेक आप आईआईटी से कर सकते हो, गेट वगैरह से। तो आईआईटी बाद में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप आईआईटी में कभी नहीं जा पाओगे। तो अगर अभी आप एनआईटी में हो, अभी एनआईटी में आप ज्वाइन करते हो, तो बाद में गेट वगैरह के थ्रू आप जा सकते हो आईआईटी में, आप वहां पे एमटेक कर सकते हो अच्छा खासा, और आप पैकेज भी अच्छा खासा ले सकते हो, प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है वहां से। तो ऐसा मत समझना कि आई एनआईटी में अब मेरा पूरी लाइफ एनआईटी में ही गुजारूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। बाद में आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आईआईटी में अच्छा खासा। गेट गेट प्रिपेयर करो, गेट के लिए अच्छा करो, गेट में अच्छा स्कोर करो, तो आईआईटी भी मिल जाता है, और गेट के थ्रू भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलता है। तो ये देख, ऑप्शंस बहुत सारा होता है। ऐसे मत ये मत समझना कि प्लेसमेंट के ही बारे में सोचना है। एक दिन सबसे पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे खासे, और अच्छा खासा मतलब प्रिपरेशन करो, किसी चीज का भी कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप या एनआईटी आईआईटी में जाके तुम सिविल सर्विस का करते हो, तो उसका अच्छे से करो। हो सकता है आपको सिविल सर्विस में अच्छा खासा आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छे से जहां भी तुम जाओगे तो वहां अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, 100% देना अपना, ताकि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। और नहीं हो तो एमटेक, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन कि एमटेक के थ्रू आईआईटी में जाएंगे, या किसी भी आईआईटी में जाके वहां से अच्छे खासे पैकेज ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी उस चीज के लिए ज्यादा वो मत हो। बस काउंसलिंग पे ध्यान दो अच्छा खासा। आईआईटी एनआईटी के बाद हम और एक काउंसलिंग लग सकते हैं, तब उसके बाद हम इस चीज को देख सकते हैं। ये नहीं कि आप भी से उस चीज के लिए मतलब हेडेक हो, उस चीज को अभी मत सोचो। अभी बस यही काउंसलिंग पे ध्यान दो, अच्छी अच्छी तरीके से काउंसलिंग करो, उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में बाद में सोचो। तो तो और एक कोई चीज क्वेश्चन एक चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे बताओ। क्या हमें ब्रांच अच्छी नहीं लगी तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना होगा। देखो, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी ब्रांच अलॉट होते ही आपको भरना होगा, चाहे हाँ, आपको वरना वो होगा। ब्रांच पसंद हो चाहे नहीं हो। तो उसके लिए आपके फर्दर लिए वो नहीं कर सकता ऑप्शन क्या? रखे हैं। उसके लिए आपके लिए ऑप्शन रखे हैं, फ्लोट और स्लाइड का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। फॉर बेटर ब्रांच आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने के बाद आप फ्लोट करो, आगे जाके बेटर कॉलेज और बेटर ब्रांच के लिए आप जा सकते हो। और एक चीज़ होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अप टू डेट होना जरूरी होता है, जैसे कि अगर किसी की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो तो उसके लिए एक डेट है, शायद 1 अप्रैल के बाद से बनी होनी चाहिए वो। और मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आपकी पर्टिकुलर डेट होती है कि इस डेट के बाद की मेडिकल सर्टिफिकेट आपको क्या किया जाएगा कि माना जाएगा। उससे पहले अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के हो या आपके पास अवेलेबल है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जैसे फोटो का रहता है कि फोटो ही बिल्कुल आपका सेम रहना चाहिए। अगर बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा भी होता है कि जिनका सेम नहीं है वो भी अलाउ कर देते हैं, बट एटलीस्ट 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। होप सो ये भी हुआ होगा क्लियर। अच्छा, गेप सर्टिफिकेट का बता दो बहुत दिन। गेप सर्टिफिकेट का थोड़ा बता ये दो। सर्टिफिकेट का मुझे कोई आइडिया नहीं है भैया। आई शायद थिंक ड्रॉपर्स के व्हाट लिए इज तो माई गेप सर्टिफिकेट चाहिए ना?
प्रोपर्स के लिए आई थिंक हमने तो ये- भरा था ये कौन सी गेप सर्टिफिकेट है? गेप सर्टिफिकेट वहाँ पे जो वहाँ कॉलेज के टाइम पे ही होता है ना, वो चीज़ तो कॉलेज के टाइम पे जब कॉलेज मिलता है उसके बाद होता है शायद आई थिंक। मुझे कोई आइडिया नहीं है गेप सर्टिफिकेट का, सॉरी। विल पोस्ट सर्च करेंगे उसके बाद ग्रुप, ठीक बताएंगे। है, ग्रुप में पोस्ट कर लेंगे आप, या तो अभी ओके। अभी सर्च कर लो, देख लो क्या है इसमें। जी जी, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होती है ड्यूरिंग जब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तब आप मेडिकल अपलोड करना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईआईटी के बाद जा सकते हो आप, गवर्नमेंट वो होते हैं, ठीक है, उसके साथ भी जा सकते हो। उसका भी कोई एक वो होता होगा, तो शायद मोस्ट, अभी हमें तो इतना ज्यादा वो नहीं है, बस जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो आप। लाइक 500 और समथिंग प्रेप रैंक पे आईआईटी मिल जाता है, लेकिन प्रेप रैंक से आईआईटी लेने का कोई, जहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो हो सके तो देख लेना, अगर अब अगर आपकी जेई मेंस में अच्छी रैंक है तो वहां पे भी जा सकते हो, कोई एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल वगैरह। एनआईटी त्रिची अगर मिलता है तो बेस्ट थिंग है, क्योंकि एनआईटी त्रिची में तो एनआईटी त्रिची तो आईआईटी से भी बेहतर है, कुछ आईआईटी से भी बेहतर, तो 7th रैंक होता है एनआरएफ रैंकिंग इंजीनियरिंग में, तो वहां पे तो बहुत अच्छी चीज होंगे ना। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, अगर आपकी अगर आप आईआईटी में एडवांस में अच्छा कर रहे हो तो प्रेप रैंक तक ले जा रहे हो, तो आईआईटी एनआईटी में तो आपकी हो जाना चाहिए, अच्छी अच्छी एनआईटी मिल जानी चाहिए, तो वहां पे देख सकते हो आप। जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस हाँ रैंक दे पे सकते हो हमें आप। क्या मिलेगी, इस रैंक पे हमारा क्या होगा, ये जो चीज़ें होती हैं वो चाहे मेंटोर हो चाहे किसी के पास भी ये एक रॉ डाटा रहता है, ये हर साल वेरी कर जाता है। वो आपकी डिपेंड करेगी कि इस साल काउंसलिंग किस तरह की करेंगे बच्चे। वो पूरे जेई एडवांस से लेके जो भी आपका डाटा होगा वो रॉ डाटा होता है कम्प्लीटली। जो भी डाटा, जैसे कि इस साल अगर काउंसलिंग होती है, अगले साल अगर इस साल पे जो अगले साल रैंक पे जो कॉलेज मिला था, इस साल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिला तो अगले साल के लिए वो एक रेफरेंस रहेगा कि हाँ भाई लास्ट ईयर 2024 पे इस रैंक पे ये कॉलेज मिला था। और जो भी डाटा यहाँ से, चाहे मैंने जो शीट किए, चाहे शेयर किए हैं, चाहे जो भी मेंटोर ने शेयर किए हैं, वो ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ रहा है उस बेस पे, वहाँ से आपको जनरली एक जनरल आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई किस तरह की चॉइस फिलिंग आप रख सकते हो। तो ये नहीं कि आपकी प्रेप रैंक इतनी हो तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, नहीं भाई, ये वेरी करता है। जैसे कि 2023 पे आई थिंक प्रेप की किसी सिलेक्शन नहीं हुई है, और उससे पहले फीमेल्स के लिए 199 पे ही हुई है सिलेक्शन, और उससे पहले 700 तक भी प्रेप पे सिलेक्शन हुई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो वेरी करते हैं आपके ईयर टू ईयर, और जिस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं बच्चों पे डिपेंड होता है ये। तो प्रेप कोर्स लेके नेक्स्ट ईयर में जेई एडवांस दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, आप जरूर दे सकते हो, लेकिन उसमें प्रेप का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जेई एडवांस का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देख, आप अपने हिसाब से सोच लो कि आप जेई एडवांस के लिए इतना प्रेपरेशन कर सकते हो क्या, क्योंकि एक साल आप अच्छे से प्रेप करते हो, फिर भी आपका प्रेप के लिए हो रहा है, तो फिर वहां पे अगर आप चाहते हो कि प्रेप करना, अगर आपके पास एक टाइम है, एक साल और है, तो आप जॉब लेकर भी कर सकते हो ये चीज, तो प्रेप करके भी यार एनआईटीज में भी जाके कर सकते हो आप, किसी कोई अच्छी एनआईटी ले लो और वहां पे जाके वहां से भी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो जी एडवांस का। तो सोच लो, आप अपनी जगह पे देखिए कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत दिन आप बता दो, ये प्रेप और इसका सेम होता है क्या सिलेबस? चित होना तो नहीं चाहिए ऐसा। वो तो सुजात भाई बताएंगे शायद, आई थिंक सुजात भाई बेटर बता सकते हैं उसके बारे में। नहीं नहीं, वो प्रेप के लिए तो मैं बता दिया, मतलब सिलेबस सेम नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि आप प्रेप प्रेप वहाँ पे सिलेबस सेम नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं नहीं, सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आपकी प्रेप रैंक होती है, ये आप प्रेप की जो एग्ज़ाम होती है वो आपके इंटर जोनल आईआईटीज़ के बीच पे होती है। फिर जाके वहाँ से आप क्वालिफाई करो तो आप जाके आगे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, आपकी जो ब्रांच आपको मिली है, जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग आपने पहले की थी उसी पे आगे प्रोसीड कर सकते हो। जेई एडवांस आपकी पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगी, जिस हिसाब से जो पहले सिलेबस था वहीं रहेगा।
तो आपको जो प्रेप की होती है वो डिपेंड करती है आईआईटी टू आईआईटी की, जोनल आईआईटीज की क्या रहती है, क्या लेवल रखेंगे वो सर्विस की। तो ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ भाई इन दोनों की सर्विस से मैं प्रेप के लिए पढ़ो तो आईआईटी के लिए होगा, वो बहुत मुश्किल रहेगा। फिर भी एक बार जो भी कॉलेजेस रहते हैं उनकी प्रेप के चाहे पेपर्स हो चाहे जो भी हो वो सब अवेलेबल रहते हैं नेट पे। आप एक बार चेक कर लेना और खुद से आप एक बार कंपेयर कर लेना कि क्या मैच कर रही है कि नहीं सर्विस, प्लीज़। चॉइस जेंडर फिलिंग न्यूट्रल रैंक। चॉइस बताओ फिलिंग बताओ। के टाइम पे आपके लिए देखो रैंक बहुत सारे रैंक्स रहती हैं। एक रहती है कि 700 से 500 तक एक कॉलेज मिला है बट वो होता है अदर स्टेट्स के लिए, या तो वो होता है होम स्टेट के लिए। एक चीज़ 700 से 800 रैंक के बीच में एक टॉप कॉलेज मिला है बट वो सिर्फ उनका जेंडर जो था वो फीमेल्स के लिए था। अक्सर इस पे भी बहुत सारे धोखा खा के कोचिंग वो काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिल कर देते हैं कि उसने देखा कि इसकी और इस कॉलेज पे जो ब्रांच मिली है उसकी ओपनिंग रैंक है आपकी 750 या कुछ भी है, क्लोजिंग रैंक उतनी है। वो देखते नहीं है कि जेंडर क्या है, अदर स्टेट है कि होम स्टेट है। उन चीज़ों को आपको सबको देख के आपकी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो ये आपके जेंडर बेस आपकी चॉइस फिलिंग की रैंकिंग हो जाती है जेंडर पे। फीमेल्स का अक्सर कट ऑफ नीचे रहता है, अगर मेल को जो 1000 पे सीट मिलती है तो वो फीमेल्स को 800 900 या 700 तक भी कभी कभार मिल जाती है। वो चेक कर लेना एक बार कि जेंडर किस चीज़ के लिए, न्यूट्रल जेंडर बेस करे कि दोनों के लिए, नो मैटर की जो भी हो। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तालिब भाई आगे प्रोसीड करो, आई थिंक कुछ टाइम भी ज़्यादा ही हुआ है। आई थिंक जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो अगर है तो अच्छा, कोई डाउट। अगर gain one senior from all AIITs can text one right hand. ये जो क्वेश्चन पूछा है कि सर मैंने अगर फर्स्ट राउंड पे फ्लोट पे डाला और सेकंड राउंड पे अगर उससे बेकार मिला तो फर्स्ट तो फिर से ले नहीं नहीं वो नहीं ले सकते हो। आपके सेकंड राउंड पे जो अलॉट होगा वो आपके लिए रहेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि जब भी चॉइस फिलिंग करोगे आपकी जो कॉलेज जो भी ब्रांच आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी जहाँ पे आप जाना चाहते हो और जिस ब्रांच से आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसको हमेशा टॉप पे रखोगे। क्योंकि आपकी जो भी काउंसलिंग होगी वो ऊपर से नीचे नहीं जा सकते हो और नीचे से ऊपर ही जा सकते हो सिर्फ। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई ऊपर से नीचे वाले कॉलेज आप नहीं जा सकते हो, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले कॉलेज की आपकी काउंसलिंग होगी। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे टॉप कॉलेजेस और जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है वो आप टॉप पे ही रखोगे ज्वाइनिंग चॉइस काउंसलिंग। बिल्कुल अदरवाइज आप बिल्कुल। चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको तो सेकंड राउंड पे अगर आपको सेकंड राउंड पे बेकार भी मिलता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड पे मिला है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपके लिए नहीं रहेगा। जो सेकंड राउंड पे मिला है अब वहीं रहेगा, उसके बेस पे आप थर्ड राउंड पे जा सकते हो फिर। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। एनआईटी श्रीनगर में लद्दाखी के लिए कोटा होता है, क्यों नहीं कोटा होता है शायद, तो उसके लिए होता है। तो जो कि लास्ट राउंड के बाद सी सेट में जाने का इसका तो दे दिया ना, मतलब आंसर तो दे दिया अदनान का, जोसा का लास्ट स्टेप वाला। लास्ट राउंड के बाद सी सेट में जाने का अगर किसी के प्रिंसिपल फी पे किया तो उसके बाद फी रिफंड होती है होगी। ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस बेस पे आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। अगर आपको सीसेप के राउंड्स खत्म होने के बाद कॉलेज फिर भी आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट हो सके, अगर अलॉट नहीं हुआ आपको कॉलेज तो ऑन दैट केस वो कुछ आपकी जो फीस होती है काउंसलिंग फीस जो 25,000 से 400 तक आई थिंक होती है, तो वो फीस आपको सॉरी 2,500 से लेके 400 नहीं 2,500 आई थिंक ऐसी कुछ होती है वो से 4,000 तक होती है। वो फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी, बाकी जो फीस है रिमेनिंग फीस वो आपको रिफंड मिलती है। इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ऑन दैट केस आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, आपको ज्वाइन करना होगा।
अगर बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड के बेस पे बोल रहे हैं, अगर फर्स्ट राउंड में आप फ्लोट करते हो तो सेकंड राउंड में ऐसा नहीं है कि आप उससे बेकार कॉलेज मिलोगे, नहीं, इससे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि वो स्टैक के हिसाब से आपको एल्गोरिथम नहीं पता होता है। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप अगर ऊपर से जाते हैं, ये लोग ऊपर से देखते हैं लाइक कि आपकी रैंक के हिसाब से ये कॉलेज मिलेगा, सबसे टॉप पे जो कॉलेज रखा होगा वो वाला कॉलेज आपको मिलेगा, अगर आपको आपकी रैंक उतना ही है तो उस अगर वो नहीं मिलता है उससे नीचे जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, और लास्ट पे आपको जो भी कॉलेज मिलता है, मान लो ये आपका टॉप कॉलेजेस है ये सब, और यहाँ पे आपको ये कॉलेज मिलता है, और ये कॉलेज जहाँ पे इसके नीचे कॉलेजेस है ये सब, लाइक कि अब हो गया इनका, अब ये लोग नहीं, ये नहीं मिलेगा थर्ड राउंड में, ये सब मिल सकता है, बट अब जिसके नीचे जो गया, जो मिला आपको अभी फर्स्ट राउंड में, उसके नीचे आप इस ये कॉलेजेस का कोई यूजेस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है, आप इसका कोई फायदा नहीं है, आप इससे टॉप वाले को आप प्रेफर करोगे, वही सोच, अभी यही मिलेगा आपको, कोई बेकार नहीं मिलेगा टॉप पे, अगर आप अच्छी कॉलेज रखे हैं तो वो मिलेगा, अगर टॉप पे इससे बेकार आप बेकार कॉलेज रखे हो तो वो मिलेगा, नहीं तो टॉप के जो अच्छे कॉलेज है वही मिलेगा वो, दैट्स इट। बिल्कुल, जो आपने सेट कर रखा होगा, जो जो सा काउंसलिंग में कॉलेजेस, मतलब जो अच्छे कॉलेज अच्छे रेंज जो प्रियोजर कटअप्स के हिसाब से वो आपने ऊपर रखा होगा, है ना। जो नीचे रखा होगा वो थोड़े से जो आपको मिल ही जाएगा, मतलब कुछ तो बहुत आराम से मिल जाएगा, जो कि एट द एंड होगा तो आपको ऊपर ही जाएंगे आप। जो आपको जो भी लिस्ट है कॉलेज का, जो भी आपने मतलब जो अच्छे से जो भी बेकार जो भी आपको मिल रहा है, तो उसमें आप जैसे मतलब काउंसलिंग में आगे जाओगे तो आपको ऊपर वाले ब्रांचेस मिलते जाएंगे, है ना। और जो ब्रांच आपको मिला, अगर कोई नया आपको ऊपर वाला कोई ब्रांच नहीं मिला तो आपको वही ब्रांच आपको रहेगा। तो ऐसा रहता है, जैसे अभी अभी बताया तालिब भाई ने। तो बोल रहे कोई आईआईटी टेक चाहिए, तो यार उस उसमें उससे निकल जाओ यार, ये चीजें ना, मतलब तुम्हें लगता है ना कि आईआईटी टेक तो बहुत ही बड़ी चीज है, तो हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, बट ऐसा नहीं है कि इसी चीज में आप फंसे रहोगे, आईआईटी टेक के लिए आप ज्यादा वो करोगे तो देखना यार, एनआईटीज भी अच्छे खासे एनआईटीज है, टॉप एनआईटीज है, वहां से बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है लोगों की, ऐसा नहीं कि एनआईटीज कुछ भी नहीं है आईआईटीज के चक्कर में, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी एनआईटीज भी है जिसमें आपकी मतलब 100% क्या होते हैं ये, मतलब प्लेसमेंट रेट होता है, तो ऐसा मत समझना कि आईआईटीज के लिए बहुत ज्यादा तुम ग्रेस हो, तो थोड़ा बहुत उस चीज में तुम देख लोगे, बाद में ना एक दिन कॉलेज में पहुंचोगे तुझे लगेगा कि एनआईटीज क्या आईआईटीज बस एक प्लेसमेंट के लिए ही, सबको यही यही चाहते हैं, मेन मेन थिंग यही कि सब आईआईटीज में प्लेसमेंट ही चाहते हैं, तो अगर आपको अच्छा ब्रांच मिल जाता है आईआईटी में तो इट विल बेस्ट, ये बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है तो टॉप एनआईटीज में आप अच्छी ब्रांच ले सकते हो, ताकि आप वहां से अच्छा खासा पैकेज भी ले सकते हो, ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते वहां से, तो ये प्लेसमेंट वाली चीजें अभी दिमाग में मत लो, क्योंकि अभी नो टाइम फॉर प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट के टाइम नहीं है, प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी इट्स नॉट ऑन यू, आपके आपके पास वो उस बात बस की बात नहीं है अभी, तो आप पहले पढ़ना है और बाद में उसके बारे में सोचना है, जब कॉलेज में आओगे तब जाके आप इस चीज के बारे में सोचोगे कि वहां से कुछ करेंगे लाइक दैट, ठीक है, तो वो मत समझना कि तुम अभी से प्लेसमेंट पे ध्यान दोगे या किसी चीज पे ध्यान दोगे, उस चीज पे ध्यान मत देना, अच्छी ब्रांच हो या बुरी ब्रांच नहीं होता, कोई ब्रांच बुरी या अच्छी नहीं होती, सब अगर पढ़ने पढ़ने वाले हो तो इलेक्ट्रिकल या किसी भी दूसरे ब्रांच से भी अच्छा करके बहुत आगे निकल सकते हो, ये नहीं कि आप एक ही ब्रांच में, मतलब आप अगर मेटलर्जी मिलता है तो उसी में आप बहुत बुरा हो गए, ये नहीं होता है, आप उसी में से शुजात आप सीएस निकाल सकते हो अच्छा खासा, तो वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। शुजात हेलो हाँ भाई, सिराज, सिराज शुजात इस्लाम। लिस्ट pometa azuk meta form çık circulate basena sus college poga in number उन साउजेंची। और मेरे पास होगा, मतलब कंटेक्ट अच्छा हाँ वो ना ग्रुप जे में शेयर कर देना, कुछ लोग मांग रहे हैं गा कॉलेज में आयो जले कॉलेजेस, नंबर ठीक रुपए ना 6 रुपए पर्सनली कांटेक्ट बचिन से तो तांस तो आई फिर ये लायो जो तो चेस में नया ग्रुप में फॉर्म सर्कुलेट बनाड़ी। जो लिंक ग्रुप में डायरेक्ट शेयर में तो मिशा हाँ ग्रुप में डायरेक्ट शेयर बना किया तो मिशा ओपन सा, ये मतलब शायर आगे बेनेडिक्ट है मैक्सिमम ना, मैक्सिमम कोई वो नहीं करता है शायद, मुझे लग रहा है, आगे यहाँ तो फॉरवर्ड चुनौती अच्छा जिनको चाहिए तो वो एडमिन को वो कर सकते हैं, जैसे कि शुजात से कांटेक्ट कर करेगा। सकते हैं, एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको चाहिए, कभी चाहिए मसवान जिस आईटी कभी चाहिए हाँ पंगास जिन, स्थान पे मसवान हाँ तो फिर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है वो भी है ना। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर अब भी कंफ्यूज हो तो रिसेंटली मुझे किसी ने रैंक सेंड किया था और कहा था कि मैं मतलब किस तरह डिसाइड करूं कि कौन से कॉलेज पे जाऊं, तो मैं एक स्लाइड शो करूंगा, आप भी इसी तरह एक अगर बनाओगे, क्योंकि 17 तक आप चॉइसेस को क्या कर सकते हो, शफल कर सकते हो, तो अरेंज कर सकते हो, तो आप कुछ इस तरह का कुछ बना देना अपनी नोटबुक पे मज़े से।
होप सो शेयर हो रहा है कि नहीं सुजात भाई, एक बार चेक कर लेना। हुआ क्या? हुआ हेलो। हुआ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज की एक लिस्ट बना सकते हो, अपनी ब्रांच जो आपको चाहिए, या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बेस पे कौन कौन सी आपकी ब्रांच मिली है। इसको वो आप रोटेट क्या कर कर दो सकते, एक बार। ये रोटेट नहीं हो गई एक्चुअली, व्हाट्सएप पे सेंड किया था तो ये यहाँ से रोटेट शायद नहीं हुआ। तो एडिट नंबर, एडिट में नहीं हो रहा क्या? शायद एडिट होगा, वहां देख लें। ये मैं यहाँ व्हाट्सएप से ओपन कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं शेयर कर दूंगा ये ग्रुप पे, कोई नहीं, आप तब देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं इतना कहूँगा कि आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बेस पे पहले लिखो कि इसकी ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है, ब्रांच क्या मिली है प्रीवियस डाटा के हिसाब से, कौन सा कॉलेज है। जब आप एक शीट बनाओगे तो क्या होगा, आपके पास कंप्लीट एक आइडिया रहेगा कि आपकी जो रैंक है उस बेस पे क्या मिल सकती हो। ये एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था जिसकी प्रेप रैंक है, तो उसी बेस पे मैंने उसको जनरल एक आइडिया के लिए भेजा था। तो अब सो आप ये समझोगे कि किस तरह ये आप बनाओगे। जब ये आप बनाओगे तो तब आपके पास एक क्लियर आइडिया लाए कि आपके जो जोसा काउंसलिंग के टाइम पे किस तरह आप फिलिंग कर सकते हो। फिर आप उसी शीट पे अरेंज करो कि हाँ भाई आपको टॉप कॉलेज टॉप ब्रांच क्या रहेगी रैंक के हिसाब से। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, इजीली आपके पास एक पहले मैप रहेगा जब आप काउंसलिंग करने जाओगे कि टॉप पे क्या रखना है, तो वो इजी रहता है ड्यूरिंग काउंसलिंग के टाइम पे। और से ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मैंने इसीलिए ही शेयर किया था। टॉप थैंक यू तालिब एनआईटीज भाई, में प्रोसीड आपको करो। टॉप एनआईटीज में आपको चाहिए, टॉप एनआईटीज में अगर आपको एनआईटीज की बात कर रहे हैं ना, तो टॉप एनआईटीज में अगर आप चाहिए बहुत अच्छी ब्रांच के लिए, शायद आपको अंडर 100 होना चाहिए शायद, है ना? शायद ऐसा ही है ना, अंडर 100 ही होता है जहाँ तक हमें लगता है। तो 1000 में तो टॉप टॉप कॉलेज नहीं मिलता अंडर 1000 में। तो टॉप एनआईटीज में अगर बेस्ट ब्रांच मतलब टॉप ब्रांचेस चाहिए तो अंडर 100 या अंडर 200 होना चाहिए, तब जाके मिलते हैं। एनआईटी त्रिची वगैरह, एनआईटी वारंगल वगैरह मिलता है। अदरवाइज बहुत बहुत अच्छे कॉलेज वो नहीं मिलते हैं, कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, एनआईटी टॉप एनआईटीज नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनआईटी सब टॉप होते हैं, सब अच्छे अपनी जगह पे मतलब ब्रांच के हिसाब से अगर सीएससी वगैरह देखा जाए तो सारे एनआईटीज अच्छे ब्रांच होते हैं, और सारे एनआईटीज में सबसे अच्छे प्लेसमेंट रेट होते हैं उनके। तो अभी उस चीज के बारे में सोचना नहीं, अभी एनआईटीज के बारे में सोचो अभी। तो वही है, तो लाइक की 100 या अंडर 200 होना चाहिए शायद, मुझे लगता है, जहाँ तक ब्रांचेस फॉर टॉप एनआईटीज। और कोई बिल्कुल यार, तो क्वेश्चन जो है तो बताओ। प्रीवियस कट ऑफ है ना वो देख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत है ना। प्रीवियस जो 2-3 साल की कट ऑफ से आपके सीएस के लिए आ, बहुत अच्छा चाहिए, अगर टॉप में जो चाहिए सा तो। जो जोसा हाँ के उसमें जा सकते हो और ना, आप वहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपको और भी ज्यादा वो हो जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए कि क्या पता आपकी रैंक के हिसाब से आपको वो चीज मिल सकते हो, आप उस हिसाब से आपका कॉलेज भी आप अलाउट कर सकते हो। जोसा में ना फिल कर सकते हो उस हिसाब से। एक बार वो क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग क्लोजिंग रेट देख लो एक बार, वो ग्रुप हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे वो लिंक ना उसका, तो आपको पता भी होंगे इन चीजों का, तो इनके बारे में पता भी होगा। सुजात भाई वो शीट्स पहले भी सेंड किए हैं ना, वो 2022 तक का तो कंप्लीट शीट IIT ट्रिपल IIT NIT सबका सेंड किया हुआ है ग्रुप पे, आई थिंक मैंने शेयर किया था ग्रुप पे। हाँ शीट भी दे सकते हैं, लेकिन जो उसमें जैसे कि सिलेक्शन रहते हैं ना, जैसे वहाँ पे आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, जो ओपन सीआर जो कट ऑफ जो पीरियड की रहते हैं ना जो सब पे, ओपनिंग उससे और आपको क्लोजिंग थोड़ा रैंक के अच्छा बेसिस। रहता है। मतलब वहाँ पे आपको अच्छे से आप सेलेक्ट करके आपको पता चल जाता है बेस्ड ऑन दी मतलब आईआईटी नाइटीज और जो ब्रांच आप वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, तो जी जी। आपको वहाँ पे थोड़ा अच्छे से मतलब जल्दी से आपको मिल जाता है। नहीं तो आपको शीट में थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके। बाकी वही सेम है, लेकिन हाँ। Those who have still any doubt or any queries, he or she can ask in the chat section. चैट सेक्शन में बता दो कुछ भी, अगर कोई और डाउट हो अभी तक का। जहां तक हमें लगता है मैक्सिमम डाउट हमने सॉल्व किया है शायद। तो इसके बाद एक कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद भी एक हम रख सकते हैं, हम होप्स हो कि हम रखने का ट्राई कर लेंगे हम। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस पर्सनली, लेकिन देख एक टाइम स्लॉट के हिसाब से कर देना, जिस जब भी हो तब। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप लोग को कांटेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक टाइम, एक फिक्स टाइम रखना, उस टाइम ही मतलब पहले ही बोल देना, सर इस टाइम पे हमें आपसे बात करनी है, तो वी विल देयर फॉर यू। बट ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी हमें कॉल करना। तो वैसे तो ऐसा है ना, सब चाहते हैं कि अपना पर्सनल चीजें रहें, ठीक है। तो हम भी कुछ कर रहे हैं तो अपने हम भी
काम कर रहे होंगे अपना, तो फिर ऐसा नहीं है कि कभी भी कॉल कर लोगे। कभी टाइम अगर देख लेना, पहले बोल देना हमें कॉल कर, पहले मैसेज करना, इसके बाद फ्री टाइम बोल देना कि अब सर इस फ्री की कोई फ्री टाइम बता दो जिसमें कॉल कर सके या कुछ भी कर सके, मैसेज कर सके, तो हम उसमें बता देंगे आपको कि फ्री हो या नहीं, ये सब बोल सकते हैं हम। तो आप एडमिन्स, जितने भी एडमिन्स, अगर किसी को कोई भी कांटेक्ट चाहिए किसी भी आईआईटी या एनआईटी सर की सीनियर्स की, तो एडमिन शुजात सर मैक्सिमम उन्हीं के पास होते हैं, हमारा डाटाबेस उसी के पास है सब कुछ। तो शुजात सर से कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिन है वो भी, तो उनके पास सारे डाटा से, तो उससे कांटेक्ट कर लेना, उनसे ले लेना सब सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो प्रोबेबली फर्स्टली मसा, कभी भी वो 20 व्हाट्सएप बन चैट सकता जो, है। हाँ, हाँ तो बताऊंगा, उसको थोड़ा 20 बहुत बन टाइम सकता लगेगा, लेकिन वही रिस्पॉन्स आने में डिपेंड करेगा। बाकी व्हाट्सएप चैट जो आप मतलब जितना कर सकते हो अच्छे से कर सकते हो, जो भी डाउट जो भी क्वेरीज हैं। बाकी अभी के लिए जो फ्रीज नहीं करना है ना, तो अच्छे से अभी पूरा देख लेना, अभी तो टाइम है। और भी मतलब तुम लोग एक बार जो आपको जो भी लिस्ट है, जो सा जो काउंसलिंग जो कॉलेज का लिस्ट है, वो आप शेयर भी कर सकते हो एक बार, थोड़ा सा वो होते हैं ना कंफर्म के लिए, आपको जो रैंक के हिसाब से। तो मेंटर्स को जो भी आईओएल के जो एडमिन्स हैं, जेई आईओएल जेई ग्रुप के, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, तालिब भाई और जो भी दूसरे बहाउद्दीन और दूसरे भी हमारे यानी दूसरे बहुत सारे हैं। बाकी मतलब जो भी क्वेरीज है वो पूछना मतलब जरूर, लेकिन है ना। बाकी जल्दी से हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, जो भी क्वेश्चन या लीस्ट रैंक, क्वेरीज है। हाँ लीस्ट रैंक हो सकता है, लीस्ट रैंक कितना तक हो सकता है शायद शुजात? हाँ, रैंक तो लीस्ट रैंक यही है ना, लीस्ट रैंक आपका लगभग हो सकता है कि 25,000 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बाद में आप बोल, हम ग्रुप में डाल देंगे ये चीजें ना, तो नहीं लीस्ट रैंक ये चीजें देख सकते हैं तो। सुजात भाई, ये चीज़ें वेरी करती है, आपकी लिस्ट रैंक जो हाँ भी वही है ये तो, वेरी करती मैं है। तो वेरी करते हैं, इसीलिए कह नहीं सकता कुछ हम्म। भी, और तो लास्ट कॉलेज कॉलेज अभी के भी हिसाब से करता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट शेयर नहीं किया है, वो उनकी शायद रैंक पीछे हो चाहे जो भी हो, वो शर्मा रहे हैं। प्लीज़ शर्माओ नहीं, एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि बेटर कॉलेज पे आप जा सको। शेयर करो बिना डरे, बिना नाम बताए भी शेयर कर सकते हो, किसी भी तरीके से शेयर करो ताकि हेल्प हो सके। बहुत सारे हेजिटेट, इन स्टूडेंट्स हैं। चीजों में हेजिटेट नहीं रहना है ना, इन चीजों में हाँ, बहुत सारे हेजिटेट मत स्टूडेंट्स को हो। मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो यहाँ पे दिख रहे हैं। प्लीज़ शेयर करो, मैं कई बार मैसेज कर चुका हूँ आपको भी, तो आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी आईआईटी जेई क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने काउंसलिंग किया है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस है उनको, तो प्लीज़ शेयर कर देना। डोंट हेजिटेट, हेजिटेट नहीं होना, अभी ये टाइम हेजिटेट होने का नहीं है, कि आप अच्छे से कर लो अपनी जगह पे, तुम हेजिटेट होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस चीज का हेजिटेट। यहाँ पे हेजिटेट हो तो आप ये, क्योंकि एक आप ये एक वो करने जा रहे हो कि अपनी लाइफ के बारे में एक बड़ी बात है ना ये चीज, क्योंकि आप बाद में फिर पछताओगे ये चीजों की, यार उस टाइम हमें काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं, जैसे कि हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, होता था, बट इतना ज्यादा वो नहीं होता था। टाइम के लिए आप, आपसे टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग को शर्माना नहीं चाहिए, बोल देना चाहिए जो भी डाउट है, जो भी है, कुछ भी है, क्योंकि अभी टाइम है कि क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अभी ना, तो ये टाइम है क्वेश्चंस आने का, तो अच्छे से बोल दो, जो भी क्वेश्चंस है जितने भी है, क्या जो जो भी आपके अंदर डाउट हो सभी बता दो। इसी में कोडिंग होता है क्या, सॉफ्ट हार्डवेयर बेस होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो वहां पे आप कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी के मैक्सिमम टाइम आईटी सेक्टर में जाते हैं, मैक्सिमम आईटी, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े पे, तो इस हिसाब से आप जा सकते हो, कोड कोड में भी जा सकते हो आप ना। तो ऐसा नहीं है कि इसी में कोडिंग नहीं होता है हर, अबे आप हो सके ना, आप इलेक्ट्रिकल में भी कोडिंग होता है, क्योंकि आप करना चाहो तो इलेक्ट्रिकल लेके भी आप कोडिंग कर सकते हो, या सिविल लेके भी आप कोडिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रांच में नहीं कर सकते सारे कोडिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सुंदर पिचाई, जानते होंगे आप लोग, आईआईटी में, आईआईटी से, वो मटेरियल साइंस का था, तो उन्होंने इतना अच्छा करा है, तो उन्होंने आईआईटी में, आईटी सेक्टर में ही करा है, तो आप सोच सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप उनकी तरह बनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कर सकते हो लाइक दैट। ये तालिब जी, ये मैं ये शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे हाँ, तो मेरे ख्याल से इस शेड्यूल के हिसाब से ना, हम्म, जैसे जो मेजर माइलस्टोन है,
जैसे मॉक सीट एलोकेशन हुआ या ये फ्रीज हुआ या फर्स्ट राउंड पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड के बाद हम इस तरह शाम को करते हैं ना ऑनलाइन। तो उसमें फिर बच्चे अपना वो शेयर कर सकते हैं, मुझे ये कॉलेज मिला, फ्रीज करो फ्लोट करो, है ना। रादर देन आपको एक एक को फोन करेंगे तो वो टाइम वेस्ट भी होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये मेजर मेजर माइलस्टोन पे हम डिसाइड करके सुजात से बात करते, आप लोग को डिसाइड कीजिए। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से एक सेशन रखने से मेरे ख्याल से वो सबके लिए जो एक इंफॉर्मेशन वो सबके लिए शेयर हो जाएगा। नहीं तो आपको सेम थिंग सबको फोन करके बोलने में इतना टाइम वेस्ट होगा, यस सर, है ना। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, एक एक तो ये है, देखिए, एक तो ये आईआईटी का जो भी काउंसलिंग होगा वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद जो सी सैप वाला भी है ना, एनआईटीज वाला, फिर बाद में जो इसरो का आईएसटी का जब वो काउंसलिंग होगा वो भी करेंगे। एंड देन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो 19 सीट्स होता है लास्ट ईयर, उसका भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी करेंगे। तो ये इस सब हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है सब हम ट्राई करेंगे, यस सर, है ना। ओके, फिर आज के लिए शायद इतना ही काफी है ना, अभी टाइम भी ज्यादा हुआ है 11। यस सर, लास्ट एक क्वेश्चन है इसका, तो वही करके बंद करते हैं सर। हम्म। एक ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में बोल रहा है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीएससी तो सीएससी में ही, मतलब अगर आप देखोगे तो सीएससी के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस वही सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, सीएससी के ही अंडर आते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको कोर के बारे में बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। डाटा डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक, मतलब उसका बहुत बड़ा वर्स्ट अलग सिलेबस होता है। तो ऐसा नहीं है कि डाटा सीएससी लोगे तो डाटा साइंस पढ़ाया जाएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा, मतलब उनका बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, बट नॉट ऑल द कोर्स, कोर्स इज डेफिनेटली डिफरेंट। वो बहुत ही डिफरेंट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, डाटा साइंस और अलग है, और सीएससी में आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाता मैक्सिमम में, तो उसके बारे में बेसिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत अलग है, सेम सेम है बट डिफरेंट, आपको ये चीजें समझ आना चाहिए। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग कोई कोर्स दे रहा है कहीं पे भी, तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस, मतलब ये लीडिंग है अभी कंपनीज में, लीडिंग यही चीजें है, क्योंकि बहुत ज्यादा लीड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज हो रहा है। तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आप में बेसिक हो तो जा सकते हो, अगर बेसिक नहीं हो तब भी जा सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ बेसिक से सीखोगे और अच्छा, अगर आप मेहनत करते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह होता है, तो उनमें अच्छा कर सकते हो। कोई कोडिंग, आपको कोडिंग वहां पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तो सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, सीएससी अलग है, नहीं है, सेम ही होता है। आपको यहाँ पे भी कोडिंग, डीएसए वगैरह पढ़ाया जाएगा, हर चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो चीज है। आप लेकिन एक चीज में मास्टर करना जाएगा आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा मास्टर किया जाएगा। डाटा साइंस अगर लेते हो अलग, डाटा साइंस में बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करता है। सीएससी अलग है, डीएसए डाटा साइंस अलग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा मतलब अलग अलग है, लाइक ये सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, समझिए आप लोग। मिल सकता है एनआईटी के, एनआईटी श्रीनगर शायद मिल सकता है, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है एनआईटी श्रीनगर में ब्रांच मिल जाएगा, या मतलब लोअर ब्रांच तो मिल ही जाएगा। आप लोगों को ये बताया गया है, ये सब कुछ बताया गया है, लोअर ब्रांच में आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसा करो ना, एक वो पर वेबसाइट शेयर कर देना यहाँ पे, जो सर क्लोजिंग और ओपनिंग, शुजात वहाँ देख लो और वहाँ से थोड़ा कर लो आप लोग। ओपन सीआर जो रहता है, मतलब कट ऑफ रहता है पीओजीएस के, तो अब उससे आपको थोड़ा अभी तो, बहुत आपको अंदाजा मिल जाएगा। अभी तो टाइम भी हो गया, तो जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछना, हम ग्रुप में जितना हो सके हम आंसर दे देंगे। तो अभी टाइम भी हो गया, टू लेट, शायद 11:30 हो गया। तो थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर joining us. Thank you all. Thank you, Teshi sir, या for Yeah, special thank you. thanks for Teshi sir. Yeah, no, thank you. The Thank you, credit all. goes to all of you. Okay, so thanks to all the senior IITians. I'm proud of all of you.
एंड आप लोग इतना अच्छी तरह बच्चों को मतलब जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इस बार हो रहा है कि IOL टीम फॉर द लास्ट आई थिंक फॉर more than almost for 10 years, right? IOL team Yes, yes. बहुत active है. So and you can see how they have influence, particularly the Kargil in communities. कितना competition बढ़ा है, whether it is IIT and NEET, and it's a very positive step. And we all should come forward and guide to the youngsters. That's how our communities will grow, and that's how we can compete with the rest of the world. And believe me, IIT is the best institution. You can learn and you can explore. ऐसा नहीं कि सबको IITs, इवन अभी बोला NITs भी अच्छा है, बाकी भी कॉलेजेस अच्छे हैं। फिर इनका जो नहीं होगा, जो PM-SSS का जो के लिए एलिजिबल है, उनको भी PM-SSS के थ्रू भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। फिर बाद में पढ़ाई करना, आगे एक्सेल करना, इट्स अप टू यू, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, But ठीक है। ऐसा है ना इनको एक के लास्ट के NIT IIT जो भी हो, डिपेंड ऑन यू। आप अपने हिसाब से अच्छे करो कॉलेज को, बस डिपेंड ऑन यू। मतलब आप हार्ड वर्क करते हो तो कहीं से कहीं भी कुछ भी पहुंच सकते हो, लाइक कहीं भी प्लेसमेंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप IIT NIT में जाके कुछ नहीं कर रहा है और आपको चाहिए जॉब, तो वो नहीं हो सकता। आप अगर आप कहीं पे भी NIT कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी जाते हो, वहां से भी अच्छा कर सकते हो। तो हर जगह से आप अच्छा कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। थैंक यू फॉर माय साइड। थैंक यू सर। Okay, thank you everyone. Then anyway, we'll see you soon. And आप सुजात जी, आप बताइए कब कब करना है, तो हम इस तरह करेंगे। तो मैं इसको एडिट करके हो सके तो कल सुबह तक मैं अपलोड करूंगा। Then I will share in the group link. ठीक है ना? यस सर। Yeah, sure, sir. Thank you, sir. ठीक है। Thank you all Okay. mentors and thank you all the Okay. members. Yeah, thank you everyone. Thanks. Thank you. Okay, Thank good you, sir. night Thank you. everyone. Thank you, sir. Good night Yeah, everyone. good luck for Virginia.